अब देखो, ये सोशल स्किल्स फुल गाइड है, काफ़ी बड़ी वीडियो है। इनफैक्ट मेरे चैनल की शायद से अब तक की सबसे बड़ी वीडियो है ये। तो देखो, तुम थोड़ा बोर हो गए, एडिटिंग भी उतनी नहीं होगी इसमें, ठीक है। अटेंशन स्पैन अगर तुम्हारा कम है तो थोड़ी दिक्कत होगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई भी नहीं कह रहा है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि तुम्हें एक ही बार में ये देखनी है पूरी वीडियो। मैं भी इतनी लंबी वीडियोस एक बार में नहीं देखता। तुम इसको ऐसे कह लो कि मल्टीपल वीडियोस की तरह ट्रीट करो, कि इसमें ऐसा समझो 5 वीडियोज़ हैं। तुमने हल्की सी आज देखी, हल्की सी कल देखना, 10 मिनट आज देख लो, 10 मिनट कल देख लो। दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर है एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम काफ़ी लोनली फील करते हो, तुम्हें नए लोगों से बात करने में काफ़ी डर लगता है, और तुम किसी से आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाते। तुम्हारी सोशल स्किल्स खराब है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि सोशल स्किल्स ऐसी कोई चीज़ होती भी है। और कुछ टाइम बाद तुम अभी भी यूट्यूबर्स को अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए देखकर लोनली फील करते हो। अब फ्यूचर भी तुम बाकी लोगों की तरह सोशल स्किल्स को हल्के में नहीं लेते। तुम्हें पता है कि सोशल स्किल्स बाकी स्किल्स इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तुम अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करते हो, और कुछ टाइम बाद तुम बिल्कुल मैग्नेट की तरह हो, हर कोई तुमसे खींचा चला आता है। सबसे पहले मेरी स्टोरी, मैं उन बच्चों में से था जिनकी पूरी लाइफ वीडियो गेम, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब के अराउंड रिवॉल्व करती थी बस। मैं स्कूल से आता था तो बैग फेंका कोने में और गेम खेलना चालू। मेरे को लगता था कि ऑनलाइन के जो मेरे दोस्त हैं वही हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इंटरनेट पे भी उन्हीं लोगों को देखता था जो मेरे जैसे हैं, या मैं जिनकी तरह बनना चाहता हूँ वैसे लोग, जो वीडियो गेमर्स हैं, जो गेम खेल खेल के बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। ऐसा था कि उस टाइम कि जो लोग गेम खेलते हैं, बेसिकली जो गेमर्स हैं, वो लोग बाकी लोगों को बहुत फालतू, बहुत बोरिंग समझते थे, और मैं भी उनमें से एक था। जैसे ऐसी बकवास करना कि गेमर्स डोंट डाई, दे रिस्पॉन। मुझे कोई भी सोशल इवेंट बहुत ही बेकार लगता था। मुझे बहुत नफरत थी किसी के भी घर जाने से। ऐसे होता है ना कि किसी रिश्तेदार के घर चले गए तो मेरा था कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को घर बैठ के बस पबजी खेलना है। मुझे बहुत नफरत होती थी कहीं शादी हो रही है वहाँ जाने से, कि मैं शादी में जाके क्या करूँगा, मुझे गेम खेलना है बस, या मुझे बस अकेले रहना है। और उस टाइम शायद से अभी भी इंट्रोवर्ट को बहुत ही कूल समझा जाता था कि इंट्रोवर्ट है हम तो यार। वो मीम्स वगैरह तुमने देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, जिनसे लोग काफी रिलेट करते हैं कि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, ये भी इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट की रील्स कि हम पार्टी में जाते हैं तो हम अकेले खड़े होते हैं, ऐसी बकवासी रील्स या फिर ऐसी बकवासी मीम्स तुमने देखी होंगी। और क्योंकि जो 90% लोनली लोग हैं उनको लगता है कि वो इंट्रोवर्ट हैं, तो वो लोग उसे रिलेट करते हैं। और क्योंकि लोनली लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, तो ऐसी मीम्स पे, ऐसी रील्स पे तुम्हें हजारों में लाइक्स दिखेंगे, हजारों में शेयर्स दिखेंगे, मिलियंस में व्यूज आएंगे उनको। लेकिन ये चीज एक साइन है एक बहुत तगड़ी दिक्कत का, जो भी हम ह्यूमंस फेस कर रहे हैं, द लोनलीनेस एपिडेमिक। मुझे याद है कि 9th क्लास की बात है, और हमारे स्कूल वाले हमको एक अम्यूजमेंट पार्क लेके जा रहे थे। ऐसा होता है ना कि स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं एक इवेंट या फिर एक पिकनिक टाइप, समझ गए हो तुम। और एक अम्यूजमेंट पार्क है दिल्ली में, एक रोहिणी नाम की जगह है, वहाँ पे एडवेंचर आइलैंड, तुमने सुना होगा काफी इसके बारे में अगर तुम दिल्ली से हो खासकर। वैसे तो उस टाइम मैं ही खुद एक बहुत बड़ा लूजर था, लेकिन फिर भी उन लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था यार मेरे को। जैसे मैं तुम्हें कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ। हम स्कूल से अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे एक बस में, और क्लास के वो बच्चे होते हैं ना जो लोग बिल्कुल पीछे बैठते हैं लास्ट में, कि हाँ भाई ये हैं क्लास के शेर, और जो बैक सीट है ये इनके लिए रिजर्व हो रखी है। वो लोग फोन वगैरह ला रखे थे और ब्लूटूथ स्पीकर भी ला रखे थे। तो मैं थोड़ा सा उन लोगों के फ्रेंड सर्कल में घुसने की ट्राई कर रहा था, और वो लोग गाने बजा रहे थे, वो जो देसी वाले गाने होते हैं ना, वो जो हरियाणवी गाने होते हैं, सपना चौधरी वगैरह इन सब के। तो ऐसे 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 जो पागलों की तरह नाचते हैं ना, तो मैं भी घुस गया था, वो नाचने लग गया था उनके साथ। लेकिन फिर मैं सुनता हूँ, मेरे कान में आवाज़ पड़ती है कि अरे अरे सब रुक जाओ, इसको नाच रहे। तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने वो सुन लिया था। मुझे उनका प्लान पता लग गया था कि ये ऐसा करना चाह रहे हैं कि मैं एक बेवकूफ़ दिखूं सबके सामने। लेकिन मैं फिर भी नाचता रहता हूँ। मेरे को लगता है कि अगर मैं अभी रुकूंगा तो शायद से ऑकवर्ड हो जाएगा या खराब हो जाएगा, कुछ जो भी था पता नहीं। मैं बेवकूफ़ था उस टाइम कि मैं रुका नहीं नाचते नाचते, और होता यही है, वो सब रुक जाते नाचते नाचते, लेकिन मैं अकेला नाच रहा हूँ बस। लड़कियाँ हंस रही हैं, वो लोग हंस रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया। इवन जो मेरी क्लास टीचर थी वो भी हंस रही थी मेरे ऊपर, और मेरे ही सो कॉल्ड दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। मुझे लगा ये तो बस स्टार्टिंग है, इसके आगे क्या ही हो जाएगा। फिर होता ये है कि वो जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, जिसके साथ मैं आया था अपनी ट्रिप पे, वही मेरे से अलग हो जाता है। ऐसा होता है कि मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल अब वो भी मेरे को छोड़ देता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो उनका चले जाता है, जो गाने बजा रहे थे, जो नाच रहे थे, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं पूरे अम्यूजमेंट पार्क में अकेला घूम रहा हूँ। फिर मुझे कहीं ना कहीं से मतलब अपनी क्लास के लोग मिल जाते हैं, और मैं उनसे बातचीत शुरू कर देता हूँ, और मैं उनके ग्रुप में घुस जाता हूँ। सही बता रहा हूँ, उस टाइम इतना वर्थलेस लग रहा था, इतना बेकार लग रहा था, मन कर रहा था कि मैं अभी मेरे पास एनीवेयर डोर होता तो मैं घर चले जाता तुरंत। मुझे नहीं झूलना, मुझे झूले वूले नहीं चाहिए मुझे। बहुत बेकार फीलिंग होती है यार वो, जब तुम
अलग अलग ग्रुप में घुसने की ट्राई करते हो। जो तुम्हारे दोस्त तुम्हें कुछ नहीं समझते। हाँ, इसमें गलती तुम्हारी हो सकती है, मेरी भी गलती थी, मैं भी एक बहुत बड़ा लूजर था उस टाइम, लेकिन फिर भी यार बहुत बेकार लगता है यार। और ऐसा होता है कि उस ट्रिप के दौरान मेरा चश्मा टूट जाता है। जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ ना, अभी तो मैं चश्मा नहीं पहन रहा वीडियो बनाते वक्त, लेकिन जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ तो मेरी ये डंडी टूट गई थी। अब क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर तक दिख नहीं पाएगा बिना चश्मे के, तो मैंने चश्मा पहना हुआ था। तो ऐसे कह लो कि मेरा चश्मा ऐसा था, ऐसा, यहाँ से डंडी नहीं है। वो लोग इसमें भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे खूब। हो सकता है कि तुम्हें सुनने में इतनी बड़ी बात ना लगी है, लेकिन बहुत बेकार लगता है यार। और उससे भी खराब मेरे को तब लगा जब हमारी ट्रिप ख़त्म हो गई और हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स आएंगे और हमको लेके जाएंगे घर। और मेरे पापा आते हैं और मेरे से पूछते हैं कि हाँ यार, ट्रिप कैसी गई तेरी। अब शायद से इस चीज़ से काफ़ी लोग रिलेट कर पाए कि मैंने अपने पापा को एक बहुत ही फेक भरा रिप्लाई दिया कि पापा बहुत मज़ा आया। मतलब अंदर ही अंदर काफ़ी बेकार लग रहा था, बहुत ही वर्थलेस, काफ़ी खोखलापन, मतलब कि क्या हो रहा है ये। समझ रहे हो कैसी फीलिंग, तुम समझ गए हो। वैसे बहुत बेकार फीलिंग होती है जब तुम्हारे दोस्त नहीं होते, खासकर अच्छे दोस्त नहीं होते। तो ये गाइड तुम्हारी रीबर्थ जर्नी में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ना ही सिर्फ एडिक्शन से ओवरकम करने में, ये तुम्हारी पॉर्न एडिक्शन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद भी तुम ओवरकम कर चुके होगे, उसके बाद भी ये तुम्हें हेल्प करेगा। अब स्टेप नंबर नेगेटिव, जो भी मैं इसमें बोलूँगा, इस गाइड में बोलूँगा, या इस कोर्स के दौरान मैंने कुछ भी बोला हो तुम्हें वो सब अप्लाई करना है। और तुम उसको अप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले तुम उसको विजुअलाइज करोगे। जो मैं बोलूंगा तुम्हें करने को, जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा अप्रोच करने को, तो तुम सोचोगे कि हाँ, मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी एक्शन लेने को कह रहा हूँ, तो तुम्हें उसको विजुअलाइज करना है कि हाँ, तुम आज या कल में या परसों ऐसे करोगे इस चीज़ को, या तुम जब करोगे तो ऐसा करोगे, तुम जब करोगे तो इस चीज़ को ऐसे अप्लाई करोगे। समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अप्रोच करने को, तो तुम दिमाग में विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ, मैं अप्रोच कर रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ और हमारी कॉन्वो हो रही है। महंगे से महंगा कोर्स ले लो, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ शायद से, महंगे से महंगा कोर्स ले लो, किसी काम का नहीं। चाहे तुम 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितने का भी कोर्स ले लो, वो तुम्हारे काम का ही नहीं अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे। और अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम उसको भी विजुअलाइज करो। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ अभी कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, तो तुम उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि हाँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं कल जाऊँगा या मैं परसों जाऊँगा या मैं इस संडे को जाऊँगा और मैं इसको ऐसे अप्लाई करूँगा। अब स्टेप नंबर 0। अब देखो, जो लोग सोशलाइजिंग में अच्छे हैं, जिनकी बातचीत होती रहती है, जिनके नए दोस्त बनते रहते हैं, तो इस स्टेप से उनको इतना कुछ सीखने को ना मिले, क्योंकि ये है बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जो लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि ये गाइड से बढ़िया लोग नहीं देख रहे, इसको हर कोई देख रहा होगा। और इस कोर्स के मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोल दिया था कि ये कोर्स मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बना रहा जो लोग बहुत तगड़े हैं या जिनको सब पता है। ये कोर्स मैं सबके लिए बना रहा हूँ। सोशलाइजिंग तुम्हारे घर से ही शुरू होगी। अब इससे पहले मैं जितनी भी कोचिंग कोर्स ली हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं जो अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते, जिनकी अपनी फैमिली से ही बात नहीं हो रही होती। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी फैमिली से बात करना शुरू करना होगा। तुम फ़ोन वगैरह कम कर दो, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा अपनी फैमिली से अपने घर के अंदर ही सोशलाइज नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी ये सोचना कि वो बाकी लोगों से सोशलाइज कर पाएगा। वैसे 90% लोग तो ये बात समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ 10% होंगे जो ऐसे होंगे कि जिनकी फैमिली ख़राब होगी। वो बोलेंगे कि और अरे संदीप भाई, हमारी फैमिली ख़राब है, आप कैसे कर सकते हो कि फैमिली से बात करो, ये करो, वो करो। पर तुम अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते, मानो तुम्हारी फैमिली ख़राब है, तो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे अपने लोग तो होंगे। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या कोई भी हो सकता है, कोई भी एक बंदा तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें लगता हो कि हाँ, ये बंदा बढ़िया है, उससे कम बातचीत बढ़ाना शुरू करो। फैमिली के साथ या अपने लोगों के साथ तुम टाइम स्पेंड करना शुरू करो, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ। और एटलीस्ट जो भी रिलेटिव तुम्हारे घर पे आए, उनको कम से कम नमस्ते करने के लिए बाहर निकला करो। कोई बात नहीं, ठीक है, देखो बिल्कुल स्टेप 0 है, लेवल 0 ऐसे कह सकते हो उसको। कोई बात नहीं अगर तुम नमस्ते करके वापस अपने कमरे में चले जाते हो। कम से कम ये उस चीज़ से तो बेटर है कि तुम बाहर ही नहीं निकल रहे। तुम्हारे घर पे रिलेटिव आए लेकिन तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। कोई बात नहीं, बस 5 सेकंड का काम होता है। कमरे से बाहर निकलो, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी बोलो और वापस अपने कमरे के अंदर चले जाओ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सही बता रहा हूँ, रिलेटिव, काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे मेरे घर रिलेटिव आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रिलेटिव आ रहे हैं, कोई किलर नहीं आ रहा, कोई मर्डरर नहीं आ रहा। बाहर जाओ और ऑब्जर्व करो लोगों को या बाहर के एनवायरनमेंट को, तुम्हारे आसपास क्या क्या हो रहा है उन सबको ऑब्जर्व करो। देखो, ऐसा होता है कि जब तुम एक 4 दीवारी के अंदर रहते हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है उस चीज़ से। अब देखो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से इतना बढ़िया व्यू आता है, मतलब पेड़ पौधे दिखते हैं, मेरे को ग्रीनरी दिखती है। लेकिन फिर भी अगर मैं ज़्यादा टाइम कमरे में रहूँ, या कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम हो गया और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लग जाती है थोड़ी बहुत।
मतलब मेरे को चिड़चिड़ापन ऐसा महसूस होने लग जाता है। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो इतना रिलीफ मिलता है, सही बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। और देखो, बाहर जाने से ना ही सिर्फ तुम लोगों को देखोगे, क्योंकि बिल्कुल स्टेप नंबर 0 है ये, पहले तुम लोगों को देखोगे तो ही तो तुम उनसे बात शुरू कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें घर से बाहर निकलना है। इससे ना ही सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, बल्कि तुम्हें अर्जेस में भी हेल्प मिलेगी, अर्जेस कंट्रोल करने में, अर्जेस का डील करने में। और तुम वो गलती मत करना जो काफ़ी लोग करते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बाहर तो होते हैं वो, लेकिन बाहर ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे फ़ोन में, बाहर होंगे फ़ोन निकालेंगे, फ़ोन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहेंगे, उनको पता भी नहीं होगा आगे से कोई गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है, कुछ पता ही नहीं उनको। मैं ये करता था कि मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ के जाता था। जब मेरे को बाहर जाना होता था ऐसे, मैं घर पे फ़ोन छोड़ के जाता था और ऑब्जर्व करता था काफ़ी, कौन सी नई दुकान खुली है, कौन सी बिल्डिंग बन रही है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता था। और मज़ा आता था काफ़ी, सही बताऊँ तो अभी भी मज़ा आता है। जब मैं रनिंग करने जाता हूँ तो मैं आते वक्त वॉक करते हुए आता हूँ, ताकि मैं आराम से देख पाऊँ अपने आसपास। मैं तो बोलूँगा तुम इसको डेली कर सकते हो, वरना अगर तुम्हें टाइम नहीं है इतना तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो करना ही करना। और तुम कहीं भी जा सकते हो। काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि अरे अरे संदीप भाई, हम कहाँ जाए, कहाँ? तुम कहीं भी जा सकते हो, कोई भी गली में, कहीं पे भी, पार्क में, कहीं भी। स्टेप नंबर 1, फिजिकल फीचर्स। सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज। अब वो बकवास नहीं करने वाला मैं जो काफ़ी यूट्यूबर्स करते हैं बकवास बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, वो जो खासकर फेसलेस चैनल्स होते हैं ना, जिनको कुछ पता नहीं होता कि तुम्हारे पैर ऐसे होने चाहिए, तुम्हारे हाथ ऐसे होने चाहिए, तुम्हारी उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, और तुम्हारी आंखें आईब्रो ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा एक टेस्टिकल ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा एक टेस्टिकल ऐसा होना चाहिए, और सामने वाले के हाथ ऐसे हैं तो वो अंडर कॉन्फिडेंट है, अगर वो सामने वाले की आईब्रो ऐसी है तो वो कॉन्फिडेंट है, वो डोमिनेंट है। चुप गांडू, बिल्कुल बकवास होती है सब, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तुम्हें पूरी वो FBI वाली CBI वाली स्टडी करने की जरूरत नहीं है लोगों की। तुम अगर बस एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करोगे तो वही काफ़ी है, वही बहुत है मेरे हिसाब से, वही होता है बस। क्योंकि तुम्हारा पोस्चर ऐसे होगा बिल्कुल ख़राब, ऐसे तुम्हारी मतलब जो ये दिख रहा होगा तुम्हें कि कितना बेकार दिख रहा है, ऐसी होगी, और गर्दन ऐसे आगे को होगी जो मोस्ट लोगों की होती है। तुम अपना पोस्चर सही करो और एकदम काम और रिलैक्स हो जाओ। तुम बस एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करो, मतलब एक बढ़िया पोस्चर जो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लुक के लिए भी अच्छा होगा, और तुम्हें एकदम काम रहना है, एकदम कंपोज रहना है। क्योंकि कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा अगर तुम बाहर जाओगे, कोई तुम्हें देख रहा हो तो वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे वो सब लोग मेरे को देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। जब तक तुम कुछ अलग चीज़ नहीं कर रहे हो उनसे, तब तक कोई तुम्हें देखेगा नहीं। ऐसे मैं अगर रनिंग करता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं रनिंग कर रहा हूँ और वो लोग चल रहे हैं, सबसे अलग चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसलिए वो लोग मेरे को देख रहे हैं। लेकिन अगर तुम बस वॉकिंग कर रहे हो उनके सामने तो कोई भी तुम्हें देखेगा नहीं, मतलब कोई भी ऐसे ऑड नहीं मानेगा, देखेंगे लेकिन ऑड नहीं मानेंगे कि अरे ये कौन आ गया है, ये कैसा बंदा है, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। वहीं अगर तुम नर्वस रहोगे कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, कोई क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, तो वो तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा, और सही में तुम उस टाइम बेकार दिखोगे और ऑकवर्ड दिखोगे काफ़ी। जो तुम सोच रहे हो कि अरे कहीं मैं ऑकवर्ड दिख तो नहीं रहा, वही तुम्हें ऑकवर्ड बना रहा है। तो तुम काम रहो, कंपोज रहो। दूसरा है स्माइल। अब देखो, मैं तुम्हें स्माइल फेक करने को नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम स्माइल करते हो ज़्यादा टाइम तो काफ़ी बढ़िया है, वैसे तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और तुम सही में बढ़िया दिखते हो स्टडीज़ के हिसाब से। लेकिन 24 घंटे स्माइल करना मेरे को काफ़ी बेकार लगता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि जब तुम किसी से मिल रहे हो, किसी को ग्रीट कर रहे हो, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, तब एक स्माइल रखो। और स्माइल तुम्हें ये बस ये नहीं करना कि बस ये कर दिया, शक्ल से दिख जाएगा कि ये बंदा पक्का 3 साल से सोया नहीं है, पक्का इसको किसी ने झापड़ मारा है, पक्का ये पिट के आया घर से, इतनी फेक स्माइल कर रहा है, कोई भी कह देगा। तुम्हें स्माइल करते वक्त वो जो खुशी वाली फीलिंग होती है वो महसूस करनी है, उसको याद करना है कि जब तुम खुश रहते थे, जैसे मैं अभी याद कर रहा हूँ, देखो कैसे नेचुरल स्माइल आ रही है, तुम्हारी भी एक नेचुरल मुस्कान आ जाएगी। क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि हम फोर्स कर सकते हैं कि हम कैसा फील करेंगे। मतलब वो जो कहते हैं ना कि अरे आज मेरा मूड बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, वो उनकी पूरी चॉइस है कि उनको अपना मूड बेकार ही रखना है। हम अपना मूड अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर तुम किसी हैप्पी मोमेंट के बारे में याद करोगे तो तुम खुश हो जाओगे अपने आप। जैसे अगर मैं अभी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें याद करूँ जिसकी वजह से मुझे दिक्कतें हो रही हैं तो मैं थोड़ा उदास हो जाऊँगा, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं वो चीज़ याद करूँ जिन चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जो भी मतलब मेरे खुशी वाले पल हैं, तो अपने आप में खुश हो जाऊँगा। और जो स्माइल होती है, जो खुशी होती है, मतलब कोई भी ह्यूमन फीलिंग ऐसे कह लो कि फैलती है वो तुमसे। अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे आसपास भी खुशी वाला माहौल होगा। अगर तुम दुखी हो तो जहाँ तुम जाओगे वहाँ भी हल्का सा दुखी वाला माहौल हो जाएगा। तुमने खुद नोटिस किया होगा, जब तुम एक ऐसे बंदे से मिलते हो जो बहुत ही खुश है, बहुत ही हैप्पी है, तो वो बंदा अपनी वाइब थोड़ी सी तुम पे छोड़ जाता है, थोड़ी सी तुम भी अब खुश हो जाते हो, तुम भी हैप्पी हो जाते हो, तुम्हें भी मजा आने लग जाता है काफ़ी। होता होगा ऐसा, तुमने नोटिस किया होगा ये। और वहीं अगर तुम 24 घंटे किसी एक ऐसे बंदे का रहोगे जो बहुत ही डिप्रेस्ड है, जो बहुत ही सैड है, तो तुम्हारा मूड भी काफ़ी ऐसे लो सा रहेगा, तुम्हें भी कुछ मज़ा नहीं आएगा। तीसरा है आई कॉन्टैक्ट। अब लोगों का आई कॉन्टैक्ट इतना ख़राब है, रैंडम लोगों से छोड़ो,
लोग जिनसे बात कर रहे होते हैं उनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। जैसे अगर बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि हाँ यार मैंने वो मूवी देखी थी यार, मतलब एक बहंगे की तरह बात करते हैं लोग कि हाँ हाँ यार मैंने वो मूवी देखी थी, मूवी क्या हो गया था मूवी में, मज़ा ही नहीं आया, ऐसे आंखें चुराते हैं। मतलब जिससे वो बात कर रहे हैं, भले वो उनका कितना बढ़िया दोस्त हो, भले ही वो उनके माता या पिता हो, वो लोग उनसे आई कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। मतलब जैसे मैं तुमसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, वो लोग ऐसे करते ही नहीं है। देखो आई कॉन्टैक्ट करना कम्युनिकेशन या सोशल स्किल्स की काफ़ी बेसिक चीज़ है। तुम कोई भी किताब पढ़ो इस चीज़ के ऊपर, हर जगह मतलब 90% किताबों में तुम्हें आई कॉन्टैक्ट का जिक्र मिल जाएगा। और तभी जितने भी तुमने स्पीकर देखे होंगे वो हमेशा हर किसी से आई कॉन्टैक्ट करते हैं। जो भी तुमने देखे होंगे वो टेडेक्स टॉक वाले लोग जो स्पीच देते हैं वहाँ पे जाके, स्टेज पे जाके, वो लोग हमेशा ऐसे आई कॉन्टैक्ट करते हैं जितना हो सके उतने लोगों से। मतलब जैसे ऑडियंस है, वो कभी ऐसे नहीं करेंगे कि सामने अगर ऑडियंस है तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट नहीं है उस बंदे से, सामने वाले बंदे से या सामने वाले लोगों से, तो चाहे तुम कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो वो बेकार की लगेगी। जैसे अभी तुम्हें लग रही हुई क्योंकि मैं तुमसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अब अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो तुम उसको एक्स्ट्रा सीरियसली लोगे, और तुम लेते हो क्योंकि मैं तुमसे आई कॉन्टैक्ट करके ही बातें करता हूँ। अगर तुम एक लिसनर भी हो, मतलब मान लो तुम सुन भी रहे हो किसी की बातें, तो अगर तुम आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो ये चीज़ दिखाता है कि तुम कितने अटेंशन के साथ सामने वाले की बातें सुन रहे हो। चौथी चीज़ है एम्पैथी। अब देखो वैसे तो एम्पैथी फिजिकल ट्रेट्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी इससे एक बहुत तगड़ी चीज़ होती है जो तुम्हारे फिजिकल ट्रेट में अफेक्ट करती है। अगर तुम्हारी बात कोई भी सुन रहा है, तुम उसकी शक्ल देख के बता दोगे कि हाँ भाई ये ढंग से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, और वो एम्पैथी की वजह से होता है। एम्पैथी बेसिकली जब तुम सुन रहे हो तो तुम सामने वाले को जानने के लिए सुन रहे हो कि यार इसकी स्टोरी क्या है, ये कहना क्या चाहता है, या मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा, चलो मैं सामने वाले के बारे में जानता हूँ थोड़ा। बेसिकली जब तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो सामने वाले में, और तुम किसी बंदे का चेहरा देख के बता दोगे कि हाँ भाई ये बंदा ढंग से नहीं सुन रहा, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये सुन नहीं रहा ढंग से। तुम भी अगर किसी की बात सुनते हो तो तुम्हें उसको पूरे इंटरेस्ट का सुनना है, और वो इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो एम्पैथी से आएगा कि तुम सामने वाले को जेन्युइनली जानने की कोशिश करोगे कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, इसकी स्टोरी क्या है। और अगर तुम बस इसलिए सुन रहे हो सामने वाले की बात कि यार ये कब खत्म करेगा, मैं अपनी बात रखूंगा, यार यार ये कब खत्म करेगा, मैं निकलूँ यहाँ से यार, तो वो तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा। तुमने खुद नोटिस किया होगा, तुम्हें दिखे होंगे ऐसे काफ़ी बंदे जो ऐसा करते हैं कि यार ये कब 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 खत्म करेगा, या जो तुम्हारी बात पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ से हम लेवल अप कर रहे हैं, और इस स्टेप में एक्शनेबल स्टेप भर भर के होने वाले हैं। देखो तुम इस पूरी सोशलाइजिंग गाइड से कुछ लेके जाओ ना जाओ, तुम कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन तुम अपने दिमाग में एक चीज़ भर लो कि तुम जितना ज़्यादा एक्शन लोगे तुम उतनी प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, एक्शन लिए बिना प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर तुम भले ही इस गाइड को यहीं बंद कर दो और तुम अभी निकलो घर से और किसी से बात करने लग जाओ, तो तुम ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। सबसे पहला है फेक इट टिल यू मेक इट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन तुम अपने दिमाग में एक ऐसे बंदे का चेहरा याद करो जो तुम्हें लगता हो कि हाँ, और वो रियल लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, कोई मूवी का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि मूवी में बहुत फालतू दिखाते हैं लोग। तुम अपने रियल लाइफ में कोई भी एक ऐसा बंदा इमेजिन करो जो कि तुम्हें लगता हो कि हाँ यार ये सोशल गॉड है, और उसके सोशलाइजिंग के बिहेवियर याद करो एक बार। अब तुम्हें बस वही कॉपी करने हैं। तुम अपने दिमाग में सोच लो कि हाँ भाई मैं ही हूँ ऐसा बंदा जो बहुत सोशल है, जो हर किसी से बात कर सकता है, जो एकदम कॉन्फिडेंट है, एकदम करिश्मेटिक है। एक तो वो मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ अगर वो फ़ायदा करती है तुम्हें, तो उसका फ़ायदा तुम्हें मिलेगा, और दूसरा तुम सही में इंप्रूव करोगे। सोशल स्किल्स जब मेरी बहुत ख़राब थी तब मैंने ऐसे ही शुरू किया था। मैं सोच रहे थे कि हाँ भाई मैं भी अपने दोस्त वरुण की तरह हूँ जो बहुत ही बढ़िया है सोशलाइजिंग करने में, जो किसी को भी कोल्ड अप्रोच कर देता है, मैं भी कर सकता हूँ। सोच के लोगों को अप्रोच करने लगा, कोल्ड अप्रोचिंग वगैरह करने लगा। तो कि संदीप भाई ऑकवर्ड नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँगी ऑकवर्ड नहीं रहा तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सही बता रहा हूँ मैं, मेरे से ज़्यादा किसी ने हगा ही नहीं होगा आज तक। मुझे याद है कि मैं एक लड़की को अप्रोच करने गया था और मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और ये अप्रोच मैं कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद। मतलब मैं और मेरा दोस्त एक मॉल में गए और वहाँ हम 2-3 घंटे तक लगातार घूमते रहे, हमें कोई दिखा ही नहीं। मतलब हमारी हिम्मत ही नहीं हुई, दिखा नहीं तो बहाना एक, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई हम किसी को अप्रोच कर पाए, वो हम हिम्मत जुटा ही नहीं पाए, पता नहीं क्यों। और फिर जब हम वापस जा रहे थे तब मैंने सोचा कि नहीं यार, हम आए हैं कुछ तो मैं करके जाऊँगा। तो मैं एक लड़की पे गया और मैंने उसको बोला कि आप बहुत क्यूट हो, और फिर वो बोलती थैंक यू। अब साइलेंस हो गया बीच में, है ना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू और मैं आ जाता हूँ ना। इतना क्रिंज था वो, अभी तक मुझे याद है वो इतना क्रिंज है वो, भले ही बहुत साल पुरानी बात है वो, उसकी क्रिंजनेस मुझे अभी तक महसूस होती है। लेकिन क्या उस चीज़ ने मुझे रोका? नहीं। क्या मैं डरा उस चीज़ को लेके कि अरे नहीं यार मैं फिर से वैसा कर दूंगा? नहीं, बल्कि शायद से मैंने उससे बेकार चीज़ें भी कर रखी हैं, उससे बेकार मैंने ऑकवर्ड भी कर रखा है उसके बाद। बल्कि तो देखो वो ऑकवर्डनेस, वो क्रिंज मोमेंट्स, वो पार्ट रहेंगे इस जर्नी का,
क्योंकि अगर तुम ऑकवर्ड फील नहीं करोगे, तुम अगर ऑकवर्डनेस से डर रहे हो तो तुम इम्प्रूव भी नहीं करोगे। ऑकवर्डनेस को मना करना यानी इम्प्रूवमेंट को मना करना। ये बेसिकली ऐसा एग्जांपल समझ लो कि तुम जैसे मान लो आज स्क्वाट मार रहे हो जिम में जाके, और अगले दिन तुम्हारी जो पैर की मसल्स हैं वहाँ पे दर्द होने लग जाए। वो जो जिम करने वाला होता है ना, दर्द हल्का सा, जो बंदे ऐसे कहते हैं कि अरे नहीं यार मेरे पैर में दर्द होता है, मैं जाऊँगा ही नहीं, मेरी मसल सोर हो जाती है, मैं जाऊँगा ही नहीं। तो वो क्या मसल बना पाएगा? वो सोरनेस जो है वो मसल बिल्डिंग का एक पार्ट है। तो वैसे ही ऑकवर्डनेस, ये क्रिंज मोमेंट्स जो है वो एक पार्ट रहेंगे तुम्हारी इंप्रूवमेंट का। क्योंकि देखो, चाहे तुम भले ही कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना भी तुम सीख लो इस चीज़ के बारे में, सोशल स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, अगर तुम्हारा वो पहली बारी है, अगर तुम बिगिनर हो मान लो, कितनी ही परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ बोल दो, वो फिर भी ऑकवर्ड रहेगी। और वहीं एक एक्सपीरियंस बंदे को अगर वो भले ही ऑकवर्ड भी कर रहा है तो वो भी कूल होगा उसके लिए। ये चीज़ तुम्हें एक्सपीरियंस से ही आएगी। ये जो सोशल स्किल्स है ये तुम्हारी एक्सपीरियंस से ही डेवलप होगी, ये कर करके ही डेवलप होगी। इसलिए तीसरा है कि लोगों को अप्रोच करो, नए लोगों से बातचीत शुरू करो। सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी, और लड़का लड़की ही नहीं, अंकल आंटी बच्चे, तुम किसी से बात कर सकते हो। लेकिन संदीप भाई, अगर उसने हमको रिजेक्ट कर दिया तो देखो, मैक्सिमम रिजेक्शन तो मेरे लड़कियों से ही मिलेंगे, और वो भी कोई बेकार बात नहीं है। वो रिजेक्शन प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से। अगर तुम रिजेक्ट होने से डर गए तो तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे। रिजेक्शन, ऑकवर्डनेस, क्रिंज मोमेंट्स, ये सब तुम्हारी जर्नी का पार्ट रहेगा ही रहेगा। जितना हो सके उतना नए लोगों से बात करने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू में ही तुम एकदम बहुत बड़े सोशल एक्सपर्ट बन जाओगे, या तुम शुरू में ही एकदम बढ़िया कॉन्वो बिठाने की ट्राई करो। तुम पहले लोगों से आंखों में आंखें मिलाना शुरू करो, फिर तुम धीरे धीरे कोई बहाना बनाने लग जाओ। तुम अगर किसी से बात शुरू करने के लिए कोई बहाना ही मार रहे हो तो वो भी एक प्रोग्रेस है। तो कोई शर्म की बात नहीं है कि तुम किसी से बात करने के लिए बहाना बना रहे हो। देखो, मैंने भी मुझे शुरू किया था, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें से। हमें नहीं आता, हम सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हाँ, तुम्हें हमेशा उसी लेवल पे नहीं रहना, तुम्हें लेवल अप करते जाना है, ठीक है। अब काफी लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि संदीप भाई ये तो फेक हो जाएगा, फेक हो जाएगा। कोई बात नहीं, फेक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब काफी लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि अरे संदीप भाई, अगर वो हमें इंटरेस्टेड नहीं हुए तो वो लोग, तो देखो वो तुम्हें पहले के 5 सेकंड में पता लग जाएगा कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। उनके बात करने के तरीके से, वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं, वो किस हिसाब से रिप्लाई दे रहे हैं, उस हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। अगर तुमने किसी को अप्रोच किया और तुम्हें दिख रहा है कि यार वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम्हारे को कोई फोर्स नहीं कर रहा कि अरे तुम्हारे सर पे किसी ने बंदूक रही है कि हाँ भाई तुझे को बात करनी ही करनी है, तुझे को पूरी कॉन्वो कैरी करनी ही करनी है, एकदम लंबी कॉन्वो कैरी करी, आधे घंटे तक तेरे को बोलना ही बोलना है। ऐसे तुम्हें कोई नहीं कह रहा। तुम 5 सेकंड 10 सेकंड में अगर तुम्हें जब भी तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है इतना, तो तुम उसको ठीक है कोई बात नहीं फिर मिलते हैं बोल के जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन संदीप भाई, हमको तो बहुत डर लगता है आप किसी को अप्रोच करने से, हमको अप्रोच एंजाइटी होती है। देखो, अप्रोच एंजाइटी ओवरकम करना बहुत ही आसान है। मैंने इस चीज को नाम दिया है द सोशल वार्म अप। जैसे जो लोग जिम जाते होंगे उनको पता होगा कि कोई भी हम मेन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं। जैसे अगर बेंच प्रेस तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है, तो या तो तुम खाली रॉड से पहले कुछ रेप्स लोगे, या फिर थोड़े से हल्के से वेट डाल के फिर कुछ रेप्स लोगे। मेन सेट मारने से पहले एक वार्म अप सेट तुम लोगे ही लोगे। ये रूल होता है जिम वाले को, जो भी जिम जाता है उसको पता होगा। वैसे ही जब तुम किसी सोशलाइजिंग इवेंट में जा रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई आज तो मैं अप्रोच करूंगा किसी को, तुम पहले हल्का सा वार्म अप करो। देखो, वार्म अप तुम बिल्कुल छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर हो, तुम्हें हर किसी से बात करने में डर लगता है, तो ऐसे करो किसी बच्चे से शुरू करो, किसी का रैंडम बच्चे से शुरू कर दो। एक बहुत छोटा बच्चा जो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, उससे बात करनी शुरू करो। और फिर तुम ऐसा करना कि जो भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं जिनसे तुम चाहते हो बात करना, बस उनकी तरफ अपना मुंह रख के बहुत धीरे आवाज में बोलो कि हेलो 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 हेलो, ऐसा सोच रहे हो भाई इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारे दिमाग को पता लग जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि जब मैं ऐसे हेलो बोल रहा हूँ, मुंह से आवाज़ निकाल रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि अभी क्या है, अभी तुम्हें मुंह से आवाज़ निकालने में ही बहुत डर लग रहा है। तो कोई बात नहीं, शुरू में बस ऐसे हेलो 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 बहुत धीरे से बोलना, और फिर लेवल अप करना। जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ एकदम बढ़िया है, जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ, कुछ मुंह से आवाज़ निकाल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर तुम एक ऐसे बंदे को पकड़ना जहाँ से रिप्लाई आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हों, और अगर वहाँ से रिप्लाई आता है और कुछ ऑकवर्ड हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं ऐसा करता था कि जब मैं मॉल में आता था अप्रोच करने, तो मैं शुरू करता था उनसे, जो लोग सेल्समैन नहीं होते, जो लोग कस्टमर सर्विस के लिए होते हैं, मैं उनसे शुरू करता था, क्योंकि उनका काम है कस्टमर्स को खुश रखना, उनसे बात करना। तो वो लोग मुझे अच्छा ही रिप्लाई देंगे और कोई ऑकवर्ड नहीं होने वाला वहाँ पे, बिल्कुल जीरो चांस है ऑकवर्ड होने का। तुम वैसे ही, जैसे अगर तुम पार्क जा रहे हो तो किसी जूस वाले भैया से रास्ते में बोल सकते हो कि और भैया कैसे हो, वो बोले हाँ भाई ठीक हो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और अगर उस जूस वाले का तो ऑकवर्ड हो भी जाता है तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। या तुम किसी सफाई कर्मचारी को बोल सकते हो कि भैया आपका दिन कैसा रहा आज। मैं उनको नीचे नहीं दिखा रहा, बल्कि जब तुम ऐसे लोगों से बात करोगे जिनको लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, वो लोग और खुश होंगे।
उनको खुशी होगी कि हाँ भाई कोई तो है जो मेरे बारे में पूछ रहा है। और जब तुम कुछ वार्म अप मार लो और तुम लगे कि हाँ भाई अब मैं रेडी हूँ मेन चीज के लिए, तो तुम अपना मेन सेट ले लेना। फिर ऐसा करना कि अपनी उम्र के किसी से बात करना, किसी से कोई बहाना मार के बात कर लो, उससे पूछ लो कि यार ये कहाँ पे वो कहाँ पे है, चाहे तुम्हें वो पता ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं। अब काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि वार्म अप से होगा क्या, हमको तो यार अप्रोच करनी है, संदीप भाई ये क्या करने को कह रहे हो आप। तो देखो वार्म अप से ये होगा, जो हमें अप्रोच एंजाइटी होती है वो हमें क्यों होती है, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम किसी से बात करेंगे, किसी को बोलेंगे एक्सक्यूज मी ऐसे, तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम क्रिंज कर देंगे, ऑकवर्ड कर देंगे। तो ये वही तुम्हें बताएगा कि नहीं, अगर तुम बोलते हो एक्सक्यूज मी ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, जो काफी लोग सोच रहे हैं कि अरे हम डिस्टर्ब कर देंगे, अगर तुम डिस्टर्ब भी करते हो तो भी कुछ नहीं होता, और सही में वो बंदा डिस्टर्ब नहीं होता। तुम्हें ये बताया कि अगर तुम किसी से बात करोगे किसी रैंडम बंदे से, तो वो तुम्हें खा नहीं जाएगा, समझे। फिर जब तुम्हें धीरे धीरे लगेगा कि हाँ यार मैं बात कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, सही में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या बेवकूफ़ था, मैं कितना फालतू सोच रहा था कि मैं अप्रोच कर दूंगा तो कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा लगेगा, बिल्कुल मेरा भरोसा करो कि तुम यही बोलोगे बाद में कि यार संदीप भाई ठीक कह रहे थे यार, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल। अभी तुम्हें लग रहा हो कि भाई अप्रोच करना, शिट मैन कैसे करूंगा मैं अप्रोच, यार मैं तो ऑकवर्ड कर दूंगा, क्रिंज कर दूंगा। तुम क्रिंज भी कर दोगे। एक मिनट देखो, सामने वाला बंदा बिल्कुल रैंडम है, बिल्कुल स्ट्रेंजर है, अगर तुमने हक भी दिया उसके सामने, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो सबसे बुरा वही हो गया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर अप्रोच खराब भी होगी, मान लो, ठीक है मान लेते हैं वर्स्ट केस अप्रोच खराब होगी कि तुमने क्रिंज कर ही दिया, जो तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं ऑकवर्ड कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुमने कर ही दिया वो। अब क्या, वो अपने घर तुम अपने घर, वो किसी को जाके बोले भी कि हाँ यार एक लड़का आया था मेरा साथ अप्रोच करने ये वो, तो क्या, ना तुम उसको जानते हो ना तुम उसके दोस्तों को जानते हो, जो जिन दोस्तों को सुना रहा होगा तो ये कहानी, तो टेंशन किस बात की, वही तो मैं कह रहा हूँ, टेंशन किस बात की। और सही बता रहा हूँ, ये वर्स्ट केस कभी होता नहीं है। जैसे मान लो अगर तुम वार्म अप भी कर रहे हो, तुमने ये पूछ लिया कि यार ये कहाँ पे है, तो वो ज़्यादातर सोचेगा कि यार इसको नहीं पता था कि मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ पे है, बस, और कुछ भी नहीं। तुम सोचो ना खुद कि तुम्हारे पे कल कोई आएगा बोलने कि यार ये कहाँ पे है चीज़, तुम्हें थोड़ी पता है कि सही में उसको पता है कि नहीं पता, तुम तो ये सोचोगे कि यार ये नया बंदा है कोई, इसको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ इसकी, बस। अब देखो तुम चाहो तो तुम अपनी कॉन्वो आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर मानो तुमने किसी से पूछ लिया, किसी रैंडम बंदे से पूछ लिया कि यार ये कहाँ पे है वो कहाँ पे है, फिर तुम उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बेकार बात नहीं है। तुमने ये भी लोगों से पूछ लिया कि यार ये कहाँ पे है वो कहाँ पे, मतलब बहाना देके कोई बात शुरू कर दी तुमने, तो अब तुम्हें उस लेवल पर जाना है कि तुम डायरेक्टली बात शुरू कर सकते हो। ये होगा तुम्हारा मेन सेट। जैसे एग्जांपल के तुम किसी से उसके आउटफिट के बारे में तारीफ करके, जो भी तुम्हें उसके बारे में बढ़िया लग रहा है जेन्युइनली, तुम उसके बारे में तारीफ करके बात शुरू कर सकते हो कि हाँ यार मेरे को तेरा आउटफिट बहुत बढ़िया लगा, कहाँ से कपड़े लिए तूने ये वाले, मुझे भी चाहिए यार ऐसे कपड़े, बस सिंपल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, को बस बता देगा कि हाँ यार मैंने यहाँ से लिए, बल्कि वो पता है वो बहुत खुश होगा, वो जाकर अपने दोस्तों को बताया कि यार मैंने जो कपड़े लिए हैं वो बहुत बढ़िया हैं, आज पता है मुझे एक लड़के ने कॉम्प्लीमेंट किया, वो तुम्हारे बारे में बताएगा, अच्छी चीज़ बताएगा तुम्हारे बारे में कि आज मुझे एक लड़के ने कॉम्प्लीमेंट किया। लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, वो अपने दोस्तों से जाके पक्का ये बोलेगा मैं कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, तुम्हारी जेन्युइन चीज़ के ऊपर। जैसे मान लो आउटफिट ही ले लो, तुमने बहुत एकदम सोच समझ के आउटफिट पहना है आज, और तुम्हें कोई आगे कॉम्प्लीमेंट करता है कि हाँ यार बहुत बढ़िया आउटफिट है तेरा, तूने कपड़े कहाँ से लिए, तो तुम्हें प्राउड नहीं होगा अपने आप के ऊपर। और फिर ये कर करके एक टाइम बाद तुम एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे जब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा ही नहीं, तुम्हें बात करनी होगी, तुम आराम से बात शुरू कर लोगे। जैसे याद है वो अंकल जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम एक दिन उस लेवल पे आ जाओगे और तुम्हारा गोल भी यही होना चाहिए कि हाँ मुझे उस अंकल के लेवल पे आना है कि मैं किसी से भी कुछ भी बात कर सकूँ सिचुएशन के हिसाब से, मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े, मुझे ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी ना पड़े। अब तीसरा है सोशल गैदरिंग्स। देखो अगर तुम कॉलेज या फिर स्कूल में हो तो बहुत ही बढ़िया, वहाँ पे लोगों से बातचीत करना शुरू करो। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं बोलूँगा कि तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लेकिन ओवर एक्सपेरिमेंट मत करना। काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर वो लोग मेरे को यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, तो मैंने अपने कॉलेज में एक लड़की को अप्रोच कर दिया था, और अप्रोच करने के बाद, कोल्ड अप्रोच करने के बाद मेरी फटने लग गई कि अरे अब क्या होगा, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, और वो कहीं प्रिंसिपल सर को तो कंप्लेन नहीं करती कि शिट यार। मैंने क्रिंज तो कर ही दिया था पहले से उसको कोल्ड अप्रोच करके, ऊपर से मैंने और क्रिंज कर दिया कि ये डेयर था ये सीरियसली मत लियो ब्रा। बहुत ही क्रिंज मोमेंट हो गया था वो। अगर तुम कॉलेज या स्कूल में कर रहे हो ये सब, तो वो क्रिंजनेस तुम्हें सालों तक महसूस करनी पड़ सकती है, क्योंकि हम कॉलेज और स्कूल में सालों के लिए ही रहते हैं,
ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन कॉलेज जाएंगे फिर अगले दिन सब कभी जाएंगे ही नहीं। जैसे मैंने वो क्रिंजनेस, वो ऑकवर्डनेस 3 साल तक महसूस करी थी। जब भी वो लड़की मेरे सामने आती थी तब मैं काफी ऑकवर्ड सा हो जाता था। मैं आई कॉन्टेक्ट चुराता था उससे। मतलब समझ रहे हो ना कि कैसी ऑकवर्डनेस फील होती है जब तुम कुछ हक दो और फिर जिस बंदे के सामने तुमने हगा है वो बंदा तुम्हारे सामने आए तो कैसी ऑकवर्डनेस होती है ना। मैं बोलूंगा तुम हल्का फुल्का आया कर सकते हो और वही बहाने वाली चीज यूज कर सकते हो। जैसे कि होमवर्क का बहाना मार दो कि तूने होमवर्क किया नहीं किया, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हें लग सकता है कि ये चीज भी नॉर्मल नहीं होगी, इसमें भी मैं कुछ हक दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ये चीज नॉर्मल है। काफी लोगों को ये भी लग रहा हो कि अरे यार ये अप्रोच करना ये भी बहुत अबनॉर्मल चीज है, ये होमवर्क के बारे में पूछना किसी से, किसी को हाय हेलो कर देना, उफ शिट, ये तो बहुत गंदी चीज है यार, इससे तो बहुत मजाक बन सकता है। तो यार अगर यही चीज मैं तुम्हें 20-30 साल पहले बोल रहा होता तो किसी को बकवास लगती नहीं है। मुझे सोशल स्किल्स की कोई गाइड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम ये गाइड 20-30 साल पहले देख रहे होते, इंटरनेट के आने से पहले देख रहे होते, तो तुमको तो बहुत टाइम वेस्ट लगती है कि यार ये क्या है, सोशलाइजिंग करना क्या सिखा रहा है हमको। समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ? अप्रोच करने के लिए, किसी से बस हाय हेलो करने के लिए, वो कोई ऑकवर्ड चीज नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं रनिंग से घर आ रहा था और मुझे वो चिड़िया का ग्रुप दिखा। कोई कौन सी चिड़िया आती मेरे को नहीं पता, तो मैं देख रहा था उनको कि क्या कर रही है ये। काफी सारी एक जगह बैठी हुई थी और वहीं से उस टाइम एक बूढ़े बुजुर्ग अपनी साइकिल लेके गुजर रहे थे। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया कि चिड़िया देख रहा है क्या? मैंने कहा हाँ अंकल, चिड़िया देख रहा था, काफी बढ़िया लग रही थी। और वो बहुत एक छोटी सी कॉन्वो करके चले गए वहां से। फिर मेरे को कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि अरे ये अंकल की सोशल स्किल्स तो कितनी तगड़ी हैं। मतलब एकदम स्मूथली किसी से पूछ लिया, किसी रैंडम बंदे से कि क्या कर रहा है, चिड़िया देख रहा है क्या। और उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी सोशल स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं पहले से। क्योंकि अगर यहीं 3 साल पहले 2 साल पहले का संदीप होता तो वो बिल्कुल नर्वस हो जाता, ऑकवर्ड हो जाता कि नहीं 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 अंकल, नहीं अंकल, ऐसे ऐसे करने लग जाता मैं अगर खुद मैं होता उस टाइम। और जिस लेवल पे वो अंकल है, मतलब कि किसी से भी ऐसे बात कर देना, अभी तक मैंने भी वो लेवल अचीव नहीं किया, सही बताऊँ तो। अगर तुम अपनी सोशल स्किल्स पे काम कर रहे हो तो मैं बोलूँगा तुम्हारा वो जो एंड गोल है वो वही उस अंकल जैसा होना चाहिए। तुम अभी जहाँ पे भी रहते होगे वहाँ पे भी काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग रहते होंगे, तुमने कभी देखा उनको बात करते हुए कि वो किसी से बिना किसी झिझक के बात कर लेते हैं? ऐसा क्यों? जो वो करते हैं वही हमारे लिए ऑकवर्ड क्यों जाता है? क्योंकि वो ऑकवर्ड है ही नहीं। वो कह लो कि सोशल मीडिया की वजह से हो गया कि अब हर चीज़ तुम्हें सोच समझ के करनी पड़ती है। तुम्हें 2 बार सोचना पड़ता है हर एक चीज़ को कि ओह मैं ये बोलूँगा, मैं अगर आँख ऐसी करूँगा, मैं अगर मुंह ऐसा बनाऊंगा तो कैसा दिख रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ मैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ की तुम्हें इनसिक्योरिटी हो गई है। अभी सोशल मीडिया लोगों को जोड़ कम रहा है बल्कि उनको अपनों से ही अलग कर रहा है। सही बता रहा हूँ मैं। वरना जो बंदे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिनके आसपास इतने सारे लोग होते हैं, उनको लोनलीनेस फील कैसी हो सकती है? मैं तो ये सोचता हूँ। तो देखो हाय हेलो करना, किसी से होमवर्क असाइनमेंट्स के बारे में पूछना, वो कोई क्रिंज काम नहीं है। वो तुम्हें अभी लग रहा है और हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि तुम थोड़े नर्वस हो, इस वजह से तुम थोड़ा हक दो और वो ऑकवर्ड बन जाए हल्का सा। लेकिन अगर वो ऑकवर्ड ही बनता है तो भी कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि तुमने होमवर्क के बारे में भी पूछा है। चाहे मैं अगर ऐसे पूछूं कि तूने होमवर्क किया कि नहीं किया, वो बस ये सोचेगा कि यार इसको वो क्या है, कैसे पूछ रहा है ये। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे इसने हमें से होमवर्क के बारे में पूछा, हाँ ये देखो ये देखो। इसमें अगर तुम होमवर्क या फिर असाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हो तो उसमें वर्स्ट से वर्स्ट केस भी कुछ बेकार नहीं होगा। समझ रहे हो? बस मैं ये बोलूँगा कि हाँ, स्कूल में ओवर एक्सपेरिमेंट मत करना तुम। और सिर्फ स्कूल में जाके काम नहीं होगा तुम्हारा। स्कूल में जो कम्युनिटीज़ होती हैं, सोशल कम्युनिटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की, सिंगिंग की, डांसिंग की, कुछ भी, उनका तुम प्रॉपर फ़ायदा उठाओ। मेरा अब तक का रिग्रेट यही है कि मैंने स्कूल और कॉलेज में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया। किसी भी स्पोर्ट्स टीम में मैं नहीं था। स्कूल के टाइम मुझे कोई भी स्पोर्ट नहीं आता था। मैंने अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया किसी भी स्पोर्ट में। ऑलमोस्ट मैंने पूरी स्कूल लाइफ वीडियो गेम खेलते ही निकाल दी। मेरे को लगा कि मैं बाकी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, मैं ई स्पोर्ट्स खेलता हूँ मैं। अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने क्यों वो नहीं किया। देखो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ कि हाँ मैंने गलतियाँ करी तो मैं सीखा उनसे। लेकिन फिर भी अगर तुम स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, मैं बोलूँगा तुम प्रॉपर फ़ायदा उठाओ अपने स्कूल और कॉलेज का। तुम्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो अगर, या तुम्हें कुछ भी आता हो, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाकर सीखो। तुम्हें वहीं काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें वो सिखा देंगे उन कम्युनिटीज़ में, स्कूल और कॉलेज की कम्युनिटीज़ में। और अगर तुम किसी भी कारण स्कूल या फिर कॉलेज नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, तुम जिम जा सकते हो। तुम अलग से अपनी कोई सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी भी एंडलेस ऑप्शंस हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी पैसों की दिक्कत है तुम्हारे घर में तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम पार्क जा सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं। अगर तुम्हें कुछ आता है तो तुम उनका खेल सकते हो, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ मेरे को नहीं आता, मेरे को सीखना है।
तो वो तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है। कोई भी देखो, भी तुम्हें लग रहा हो कि अरे यार मैं ऐसे पार्क में जाके बोलूंगा कि हाँ मेरे को भी खिलाओ, मेरे को भी सिखाओ, तो वो तो मना कर देंगे। वो हमारे दिमाग में ऐसा बन रखा है कि यार सब लोग ऐसे बुरे होते हैं, ये होते हैं, वैसे होते हैं। लेकिन तुम खुद बताओ, तुम कुछ खेल रहे हो और कोई लड़का तुम्हारे पास आए, तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ खेल रहे हो, ठीक है, कोई लड़का तुम्हारे पास आया, बोलता है कि क्या मैं भी खेल सकता हूँ, तुम उसको मना करोगे? नहीं करोगे। तो वो भी, सामने वाले भी क्यों करेंगे तुम्हें मना? 99% लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अभी 1% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि संदीप भाई हमें क्या पता सामने वाले कैसे हो, क्या पता वो सही में बुरे हुए। तो वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे कैसे पता, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि वो लोग बुरे ही हैं, वो लोग तुम्हें मना कर देंगे? तुमने ट्राई किया है अभी तक? ट्राई करो और फिर कंक्लूजन बनाओ, ठीक है। और सिर्फ पार्क में लोग स्पोर्ट्स खेलने थोड़ी आते हैं। जैसे मेरे पार्क में ऐसा होता था कि बहुत लोग फ्री में टाइकोंडो सिखाते थे, योगा सिखाते थे, तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। वो तो बिल्कुल फ्री होगा, अगर तुम्हारे पार्क में ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है तो वहाँ जरूर जाओ भाई। और तुम अपने कॉलेज या फिर स्कूल में कोई क्लब या फिर सोसाइटी ज्वाइन करते हो किसी भी चीज़ की, या तुम पार्क में जाते हो लोग यार खेलने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, तो उस चीज़ में तुम्हें कोई चैंपियन होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुम डांसिंग क्लास सीखते हो तो तुम्हें कोई माइकल जैक्सन बनने को नहीं कह रहा कि वाह वाह ऐसे करने को नहीं कह रहा तुम्हें कोई। तुम्हारा बोले बस सोशलाइज करना बस। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अब बिल्कुल ही हगोगे, बिल्कुल तुम्हें डांस करना आता नहीं, थोड़ा बहुत तो सीख लेना, लेकिन तुम्हारा मेन गोल है कि तुम्हें सोशलाइज करना है बस। ये अपने दिमाग में प्रेशर मत रखना कि यार मेरे को सबको बहुत बढ़िया करके दिखाना है, ये करके दिखाना है, वो करके नहीं। तो जब भी तुम उनको अगली बार कभी मिलो तो कम से कम उनको ग्रीट करना। देखो तुम्हें कोई, मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें कोई कोन में बिठाने को नहीं कह रहा कि बात कर, तू आधे घंटे बात करे बिना जा नहीं सकते यहाँ से, तुम्हें कोई ऐसे नहीं कह रहा। हाय हेलो करो, तुम चाहो तो जबरदस्ती कर सकते हो अपनी स्किल्स वगैरह इंप्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन वगैरह इंप्रूव करने के लिए तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा हाय हेलो करो, और देखो कि अगर ठीक है बात हो रही है नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, निकल जाओ, हाय हेलो करो, निकल जाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब तुम बहुत हेलो भाई कैसा है ऐसे कर रहे हो, और सामने वाला कि हाँ भाई ठीक है, मतलब बस समझ रहे हो ना कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तुम्हारे अंदर, तो कोई बात नहीं, उससे मत करो अगली बार हाय हेलो। लेकिन तुम्हें कम से कम ये 4 दिन तक करके देखना है। इससे ये होगा कि लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे। मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा ये कि तुम ही हमेशा पूछते रहो, ठीक है। तुम पहले के 4-5 दिन ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला इतना इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो फॉर्मेलिटी दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, उससे इतना मतलब मत रखो। मैं रिलेशनशिप वगैरह को बिल्कुल एक बिजनेस की तरह देखता हूँ। मतलब ऐसे बिजनेस में सेल्समैन होते हैं ना, वो 1000 जगह जाते हैं तब जाके उनको कुछ 100 सेल्स होती हैं। तो वैसे ही तुम 1000 लोगों से इंटरेक्शन करोगे, 1000 लोगों से मिलोगे, लेकिन उसमें से तुम्हारे बस 50 या फिर 100 दोस्त निकलेंगे। तो वही है, तुम्हें जितना हो सके उतना इंटरेक्शन करना लोगों से, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि कौन मेरा दोस्त बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। चौथा है, इट्स टोटली फाइन टू मेक एक्सक्यूजेस। देखो तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि खासकर अगर तुम बिगिनर हो तो तुम बहाना बना के बात कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मैंने भी ऐसे बहुत सारी बातें शुरू करी हैं लोगों से और वो मेरे बाद में अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं पहले जब जिम जाता था तब मैं लोगों से ऐसी बात करता था शुरू, यहाँ पे डंबल्स कहाँ रखे हुए हैं, यार ये मशीन कहाँ पे है, यार बाथरूम कहाँ पे है, मुझे पता था सब, लेकिन मैं जान के करता था ताकि मैं उनसे बात शुरू कर पाऊँ। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो खासकर अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम बिगिनर नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये है कि तुम्हें लेवल अप करना ही होगा बाद में, वरना तुम हमेशा ये बहाने लेके बात नहीं कर सकते। तुम अगर सोशल स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें इंप्रूव करते रहना है हर टाइम। तो ये बहाना लेके तुम कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल बिगिनर जब तुम हो तब करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पे इतना वो नहीं है, कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है कि तुम डायरेक्टली जाके बात कर सको, तो कोई बात नहीं, बहाना लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि सब कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं, तुम्हें भी कहीं ना कहीं शुरू करना ही होगा। कोई बात नहीं, कहीं से भी शुरू करो, चाहे कितना भी लो लेवल हो, लेकिन शुरू करना जरूरी है। शुरू करना है प्रोग्रेस। अगर तुम शुरू नहीं करते तो तुम ऑटोमेटिकली एक लूजर बन जाओगे। अब स्टेप नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, और ये कोई डाउट की बात नहीं है कि हाँ मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सीखूं ना सीखूं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए तुम्हें पहले बेसिक फाउंडेशन पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें होती है ना। पहला है प्रेजेंट रहना। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो तुम्हें कुछ फालतू नहीं सोचना दिमाग में। वही माइंडफुलनेस वाला फ्रेमवर्क याद करो। तुम्हें कुछ फालतू नहीं सोचना कि हाँ मैं ये अभी मेरी बात खत्म होगी तो मैं ये करने चले जाऊंगा, मैं यार मैंने उस टाइम ये कर दिया था ना यार, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं, जो सामने वाला बोल रहा है उसे अच्छे से सुनो और फिर सोच समझ के जवाब दो। तो कैसा होता है कि काफ़ी लोग ना एक तो प्रेजेंट नहीं होते और दूसरा ये करते हैं कि जब सामने वाला बोल रहा है तो वो उस टाइम में सोचने लग जाते हैं कि अरे अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं इस चीज़ का जवाब ऐसे दूंगा। नहीं, तुम्हें वो नहीं करना। कोई बात नहीं कि अगर तुम्हें जब वो बोल के ख़त्म कर रहा है सामने वाला तो तुम्हें हल्का सोचने में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें बिल्कुल नॉर्मल है यार। अभी पता है क्या, अभी काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आराम से टाइम लो, सामने वाले को बढ़िया से सुनो और फिर जवाब दो सोच समझ के, बस।
दूसरा है कि तुम्हें बीच में टोकना नहीं है। काफ़ी लोग ये करेंगे कि तुम देखा होगा, काफ़ी बहुत बेकार लगता है ये। तुम कुछ बोल रहे हो, अरे अरे तू रुक, मैं बताता हूँ, अरे हाँ मैं रुक जा, रुक मैं बताता हूँ, ये बहुत ही बकवास लगता है, ठीक है। और इंटरप्ट तुम्हें करना भी है तो इसका एक तरीका होता है। जैसे मान लो तुम कुछ मेरे को बता रहे हो और मैं तुम्हारी उसी बात से रिलेटेड तुमसे कुछ पूछूंगा। जैसे मान लो तुम मेरे को बता रहे हो कि मेरे मार्क्स इतने आए, मैं फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तुमसे बोलूँगा कि हाँ भाई तू पढ़ा नहीं था क्या यार? तुम बोलोगे हाँ यार पढ़ा था मैं, लेकिन क्या करूँ यार, मार्क्स आ ही नहीं पाए। अब तूने घर पे बताया, मैं तुम्हें बीच में से इंटरप्ट कर सकता हूँ, तुम्हारी बात है। समझ रहे हो नहीं कैसा इंटरप्शन, कि मैं तुम्हारी बात से रिलेटेड ही तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये चीज़ें दिखाता है कि मैं सामने वाले में इंटरेस्टेड हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ वो मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। और वो एम्पैथी वाला पॉइंट तुम्हें याद ही होगा कि तुम्हें सामने वाले को सुनना है, लेकिन बस इसके लिए नहीं कि अरे यार ये कब खत्म करेगा, अरे यार मैं कब निकलूंगा यहाँ से, जानने के लिए सामने वाले को, ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा है ये। तीसरा कि तुम्हें हर टाइम बकवास नहीं करनी। ऐसा होता नहीं कि हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद हमारी बात करते करते हम दोनों की बातें खत्म होगी और फिर कुछ टाइम के लिए साइलेंस आ जाता है बीच में। और फिर उस टाइम तुम सोचने लग जाते हो कि मैं क्या क्या बोलूँ, मैं क्या 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 टॉपिक उठाऊँ, अरे यार साइलेंस तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। वो ऑकवर्ड नहीं होता, वो तुम ओवर थिंक करते हो और कुछ भी नहीं। उस टाइम चुप रहना, साइलेंस ही सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन है, ठीक है। तुम कोई चैटर बॉक्स नहीं हो जो हर टाइम चपड़ 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 बोलता रहेगा। अब अगला है कि कुछ ओवर नहीं करना। मैंने खुद कुछ टाइम पहले तुम्हें बोला था कि तुम फेक कर सकते हो कुछ भी चीज़, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें कुछ भी ओवर नहीं करना। तुम फनी एक्ट कर सकते हो लेकिन ओवर फनी नहीं होना, वरना तुम्हारे मजाक बन जाएगा। तुम सीरियस हो सकते हो लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होना, वरना लोग तुमसे दूर भागेंगे। तुम फ्रेंडली बन सकते हो लेकिन तुम्हें ओवर फ्रेंडली नहीं बनना, ओवर हम्बल नहीं बनना, वरना लोग तुम्हें वीक समझेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ हल्की सी कन्फ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन जब तुम्हें एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का थोड़ा बहुत, तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी के लिए बस ये कहूँगा कि कुछ ओवर मत करना, और कुछ टाइम बाद तुम्हें कुछ फेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है मैं तो ये बनूंगा कि तुम्हें जो तुम हो वैसा दिखाना है लोगों को, ठीक है। कुछ एक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। शुरुआत में तुम कर सकते हो ये चीज़ें दोस्ती करने के लिए, बात शुरू करने के लिए, क्योंकि अभी तुम्हारी बात किसी से होती ही नहीं है। वही बात है ना कि तुम्हें लेवल बढ़ाते जाने अपने। जब तुम थोड़े बड़े लेवल पे आ जाओगे तब तुम्हें ज़्यादा चीज़ें फेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम हो, जैसे तुम हो वैसे दिखाओ। अगला है कि तुम्हें किसी भी कॉन्वो को ओवर स्ट्रेच नहीं करना। काफ़ी लोग क्या करेंगे, वही जैसे मैंने पहले बताया कि थोड़े पैनिक मोड में आ जाएंगे, उन पर प्रेशर आ जाएगा कि यार अरे मुझे अपनी कॉन्वो बढ़ानी है, ओवर स्ट्रेच करना ही करना है इस बंदे के साथ। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कॉन्वो नहीं बढ़ रही, आगे सामने वाले इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो तुम्हें मन नहीं कर रहा बात करने का, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं बस, और क्या, निकल जाओ वहाँ से। जब अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉन्वो ओवर स्ट्रेच करने की जरूरत पड़े तो तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलो, मैं तो ये बोलूँगा। और दूसरा है कि ऐसी भाषा में बात करो जो दूसरों को समझ आए। अब भाषा से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम हिंदी बोलो, इंग्लिश में बोलो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है ना कि लोग अगर किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो बस वो उसी फील्ड की जो कीवर्ड्स होंगे वो बोलते रहेंगे कि मेरा CTR बहुत कम है यार, जो मैंने अमेजोन पे ऐड चलाई थी उसका ROAS सही नहीं आया यार, कुछ बढ़िया नहीं है, कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी को समझा रहे हैं तो वो पता नहीं क्यों बहुत स्मार्ट बनने के लिए, बहुत कूल एक्ट करने के लिए वही हाई फाई चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे लोग किसी फेमस से सेलिब्रिटी का नाम ले देंगे और अगर किसी को नहीं पता वो चीज़ तो वो उसको बोलेंगे अबे तेरे को वो नहीं पता, अबे तेरे को ये नहीं पता कि ब्रैड पिट कौन है। और ऐसे में तुम्हें ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें ये नहीं दिखाना कि सामने वाला कितना बड़ा बेवकूफ़ है और तुम कितने बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें ये नहीं दिखाना। अगर कोई बोल रहा है कि उसे ब्रैड पिट नहीं पता तो बस ये बोल दो कि वो फाइट क्लब वाला जो एक्टर था वो टाइलर डर्डन, वो है ब्रैड पिट, उसको बता दो, कोई दिक्कत नहीं, समझाओ अच्छे से। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि अपने मम्मी और पापा को ढंग से बताते नहीं चीज़ें। अरे आपके समझोगे मम्मी पापा, अरे आपके समझोगे, आपको नहीं पता ये सब, उनको बताओगे तो पता लगेगा ना। दूसरा है कि टेल स्टोरीज। अब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ ये कहानी सुनाएंगे, लिए क्या बोल रहे संदीप भाई, ये कहानी को सुना है हम। अगर तुम देखोगे तो मेरा चैनल वो पूरा कहानी पे बिल्ड है। जो मेरी सबसे वायरल वीडियो है वो भी एक कहानी है, मेरी कहानी। क्योंकि कहानी जब सुनते हो तुम तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि, और इसमें साइंस की जरूरत ही नहीं है कुछ यार, तुम खुद दिमाग लगाओ ना कि जब तुम्हें कहानी सुनती हो तो तुम ज़्यादा एंगेज होते हो कि हाँ यार क्या हुआ इसके साथ। एंगेजमेंट रेट बढ़ता है, जो सुन रहे हैं बंदे, लिसनर्स हैं जो, वो और एंगेज होते हैं कहानी में, वो रिलेट करते हैं तुमसे। और स्टडीज ये कहती हैं कि जो बंदे तुमसे रिलेट करते हैं वो तुमको लाइक भी ज़्यादा करते हैं कि हाँ यार ये तो बंदा मेरे जैसा है, ऐसा होता है। और इसी वजह से मुझे लोग इतना पसंद करते हैं कि मैं रिलेटेबल हूँ काफ़ी। जो मेरे साथ हुआ है वो तुमने भी एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी अपनी लाइफ में, इसीलिए तुम ये कोर्स देख रहे हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है, तुम कभी किसी भी बढ़िया स्पीकर को देखना, वो हमेशा कहानी में बात करेंगे। वो अपनी जो इनकी स्पीच वगैरह है उसकी शुरुआत भी कहानियों से करेंगे या बीच में कहानी कभी रखेंगे, लेकिन उनकी जो स्पीच होगी उसमें कहानी पक्का होगी, चाहे वो उनकी हो चाहे वो किसी और की हो, लेकिन कहानी होगी। अब एक बढ़िया स्टोरी टेलर बनने के लिए तुम्हें मेरे हिसाब से 3 चीज़ें पता होनी जरूरी हैं, जिनको मैंने नाम दिया है द 3E प्रिंसिपल। पहला E है एक्सप्लोर। अब देखो तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे चीज़ें नहीं तो तुम्हारे पास कहानियाँ नहीं होंगी। तुम्हें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तुम्हें नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, तुम्हें नए नए तरीके एक्सप्लोर करने हैं।
नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, अपने आप को पूरा एक्सप्लोर मोड में डाल दो कि हाँ मुझे जितना हो सके उतना दुनिया को देखना है, सीखना है। अगर तुम देखो एक्सप्लोर नहीं करोगे, तुम कहीं जाओगे नहीं, मान लो तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग कहानियाँ नहीं होंगी। अगर मैं उस लड़की को कॉलेज में अप्रोच करता ही नहीं तो मेरे पास ये कहानी ही नहीं होती तुम्हें बताने के लिए कि अरे नहीं, तुम्हें अपने स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट नहीं करना। दूसरी चीज़ है एंजॉय। जब तुम बता रहे हो स्टोरी अपनी, तो तुम्हें उसको बहुत बढ़िया तरह से बताना है। तुम्हें बहुत मज़ा आना चाहिए अपनी स्टोरी बताते हुए। अगर मैं तुम्हें वही लड़की वाली कहानी बहुत बेकार तरीके से बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल एंजॉयमेंट नहीं है, मतलब मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो स्टोरी सुनाने में तुम्हें, तो देखो कितनी बेकार लगेगी। और मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लड़की को अप्रोच कर दिया था, फिर वो बढ़िया नहीं रही अप्रोच, फिर मैंने बाद में और क्रिंज कर दिया ये कि वो एक डेयर था, और फिर जब भी लड़की दिखती है तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। कितना बेकार था, है ना। अगर मैं ही तुम्हें बताऊँ कि फर्स्ट ईयर में मैंने एक लड़की को अप्रोच किया था, और पता है बहुत वो अप्रोच खराब गई, और उससे खराब मैंने एक और चीज़ कर दी कि मैंने उसको बोल दिया कि नहीं नहीं ये एक डेयर था। और अब वो जब भी मेरे को दिखती थी तो बहुत ही क्रिंज होता था मेरे साथ, बहुत ही ऑकवर्डनेस फील होती थी मुझको। और ये चीज़ मेरे को 4 साल तक हुई है, 3 साल तक सॉरी। देखो अब कितना फ़र्क आ गया स्टोरी में, जब मैंने तुम्हें एकदम बहुत इंटरेस्ट के साथ बताया अपनी स्टोरी, जब एकदम मैं खुद एंजॉय कर रहा था बताते हुए अपनी स्टोरी। और एंजॉय से मेरा दूसरा मतलब ये भी है कि जो भी तुम एक्सप्लोर कर रहे हो वहाँ भी तुम्हें एंजॉय करना अच्छे से, ठीक है। तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, बिल्कुल फन एकदम बहुत मस्ती करो यार, जाके जहाँ भी तुम जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ बिल्कुल मस्ती करो। जो भी तुम्हारे दिमाग में फन चीज़ें आ रही हैं वो करो। जैसे जब हम एक बार ओली गए थे, ओली उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो अपने दोस्तों के साथ ओली गया था वहाँ पे। तो हम 4 दोस्त में से हम 3 दोस्त गए ऊपर, बिल्कुल बर्फ़ में मुँह था और बर्फ़ में गड्ढा बनाया। और फिर हम जब नीचे वापस आने की सोच रहे थे तब हमने सोचा कि नहीं यार, हमें नॉर्मल रास्ता नहीं लेंगे। अब हमने तिकड़म लगाई एक, हमने सोचा कि जैसे बियर ग्रिल्स, तुमने बियर ग्रिल्स की वो क्लिप देखी होगी ना, जब वो एक रेगिस्तान से नीचे उतर रहा होता है तो एकदम कैसे एकदम कूल एकदम तरीका लगता है ना, एकदम स्लाइड करते हुए आता है। हमने सोचा भाई हम ये करेंगे, तो हम गए, हमने किया। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक दोस्त तो मुंह केवल बर्फ़ में गिर गया था। और फिर जो हमारी बैंड बजी, जब वो बर्फ़ हमारे जूतों के अंदर घुसने लग गई, जो हमारी बैंड बजी उस टाइम, हम ऐसे पागल की तरह उछलने लग गए कि निकल निकल निकल। जब हम एक तो नीचे उतरते वक्त वो आधे रास्ते में हमारी बर्फ़ अच्छी तरह घुस चुकी थी हमारे पैर के अंदर, लेकिन जब हम नीचे उतरे तब वो और मतलब समझ रहे हो कि ठंडा कितना लगता है। तुम्हें पता होगा अगर तुम बर्फ़ हाथ में लोगे तो हाथ कैसा अजीब सा हो जाता है, एकदम सुन सा पड़ जाता है, मतलब ज़्यादा देर तक हम हाथ पे पकड़ नहीं सकते बर्फ़, है ना। और वही तुम्हारे जूते में घुस जाए। और सबसे बुरी किस्मत मेरी थी, मेरा जूता ऐसा था कि मैं इसमें बहुत मुश्किल से पैर घुसा पाता था और बड़ी मुश्किल से पैर निकाल पाता था। सबसे गंदी तो मेरी फटी थी। तुम देख रहे हो, हमने वो तिगड़म करी, हमने वो एंजॉय किया, काफ़ी मतलब फ़न किया, तो वो कितनी बढ़िया स्टोरी बन रही है। हाँ भले ही उस टाइम हमारी कितनी भी हालत टाइट हो रखी होगी, लेकिन तुम्हारे पास एक बढ़िया स्टोरी होगी सुनाने को। चीज़ें एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो वो स्टोरी बताते वक्त भी, और जब तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो वहाँ भी एंजॉय करो फुल। अब आखिर ये एक्सप्लेन, जब तुम किसी को स्टोरी सुना रहे हो अपनी, तो तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, छोटी छोटी डिटेल को। जैसे जब मैंने बताया तुम्हें कि हमारे पैर में बर्फ़ घुस गई थी, हमने मुँह था वहाँ पे और गड्ढा बना दिया, 1-3 गड्ढे बनाए हमने, और हमने सोचा कि हम बिल्कुल वो बियर ग्रिल्स की तरह एकदम नीचे उतरेंगे। अगर मैं तुम्हें बिल्कुल नॉर्मली बताता कि अरे हम गए थे ऊपर, फिर हम नीचे उतरे, हमारे पैर में बर्फ़ घुस गई और बहुत दिक्कत हुई थी यार, तो क्या अजीब लग रहा है, मतलब कितना बेकार लग रहा है ना। वहीं मैं बिल्कुल एकदम छोटी छोटी डिटेल ऐड कर दूँ। हम ऊपर गए थे मूतने, वहाँ पे हमने मूत के गड्ढा कर दिया, और फिर जब हम नीचे उतरे तो हमने सोचा कि नहीं यार, हम वो नॉर्मल रास्ता नहीं लेंगे, हम जाएंगे, हम तिगड़म करेंगे, हम वो बियर ग्रिल्स की तरह नीचे उतरेंगे एकदम। हाँ भाई ऐसे एकदम वाह। और वहाँ हमारी बैंड बची आधा रास्ते में, पूरी बर्फ़ पैर में घुस गई, और जब हम नीचे उतरे तो सबसे ज़्यादा मेरी फटी। देखो कितनी मतलब जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उन्होंने कितना बढ़िया बना दिया स्टोरी को। उन छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से तुम वो सीन इमेजिन कर पाओगे अपने दिमाग में, है ना। वो सीन तुम्हारे बिल्कुल दिमाग में चल रहा होगा, जब मैं कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ तो तुम बिल्कुल इमेजिन कर रहे होगे वो सीन कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और हाँ तुम्हें फील हुआ कि हाँ यार, जब बर्फ़ मैं हाथ में पकड़ता हूँ तो कितना अजीब लगता है, कितना मतलब पकड़ ही नहीं पाता बर्फ़। किसका मन नहीं करेगा, तो मुझे तुम्हारा ही मन करता है वहाँ से ऐसे कूदने का, वहाँ से ऐसे ही निकलने का। और तुम्हारे दिमाग में ये भी आ गया होगी अगर तुम भी वहाँ पे होते तो तुम भी वही करते, तुम्हारा भी वही मन करता है वैसे निकलने का, बिल्कुल बियर ग्रिल्स की तरह। तीसरा है करिश्मा। देखो पहले मुझे भी काफ़ी लोगों की तरह ये लगता था कि जैसे वो टीवी पे दिखाते हैं कि हाँ भाई ये एक्टर ये एक्ट्रेस कितना हम्बल है यार, कितना डाउन टू अर्थ है, कितना फ्रेंडली है, कितना मतलब कितना बड़ी नेचर है इसका। तो मेरे को ये लगता था कि हाँ भाई अगर मैं भी ऐसे हम्बल और ऐसे फ्रेंडली एक्ट करूँगा तो मैं भी एकदम करिश्मेटिक हो जाऊँगा, लोग मेरी भी तारीफ करेंगे ऐसी। लेकिन जब मैं ऐसे करता था तो मैं देखता था कि लोग मेरे को वीक समझ रहे हैं उल्टा। जैसे मैं अगर हम्बल बनने की ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे को लोग सबमिसिव समझ रहे हैं, वीक समझ रहे हैं। तो वो चीज़ उनके लिए कैसे काम कर रही है, मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही। और बाद में मैंने करिश्मा की खुद एक डेफिनेशन बनाई जो काफ़ी सिमिलर है। एक बुक है करिश्मा मेथ करके, उस किताब के ऑथर ने भी सिमिलर बात लिखी है काफ़ी। तो हाँ तुम कह सकते हो कि
जो मेरी बात है वो सेम इसका कोई वैलिड प्रूफ है। मैं तुम्हें अभी अपनी डेफिनेशन बताता हूँ। तो करिश्मा का मतलब है पॉपुलर बट नॉट एरोगेंट, हम्बल बट नॉट वीक, वार्मथ। अब वार्मथ की मुझे हिंदी नहीं पता, मतलब जो इसके चेहरे पे चमक हो, समझ रहे हो मतलब कैसे बताऊँ। वार्मथ मतलब पता नहीं, जो भी है समझ गए तुम, है ना। वार्मथ बट विद पावर। पावर मेन चीज़ है। देखो वो जो एक्टर हैं वो लोग हम्बल हैं, वो लोग फ्रेंडली हैं, वो अच्छा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये एक्टर होने के बावजूद भी इतना हम्बल है, वो एक्टर होने के बावजूद भी इतना फ्रेंडली है। लेकिन जब वही चीज़ कोई नोबडी कर रहा है जिसके पास कोई पावर नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बात है उसको वीक दिखेंगे, उसको हम्बल देखेंगे कि हाँ यार ये तो झुक रहा है, ये तो सबमिसिव है यार, क्योंकि उनको पता है कि इस पे कोई पावर नहीं है। वहीं उस केस में, किसी एक्टर वगैरह के केस में, उनके पास एक पावर है जो लोगों को पता है कि हाँ ये पावरफुल बंदा है बहुत। जब भी कोई पॉलिटिशियन या फिर एक्टर या कोई बड़ा आदमी कुछ वो छोटा काम करे, मतलब हम्बल वाला काम, जो डाउन टू अर्थ रहने वाला काम है वो करे, तो उसकी वो तारीफ करी जाती है। और वहीं तुम करोगे तुम्हारी कुछ नहीं होगी तारीफ। जैसे बहुत पहले कलर्स करके एक चैनल था जिसपे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आता था। जो 90s या फिर अर्ली 2000 वाले किड्स हैं उनको पता होगा। जो भी है एक शो आता था, ऐसा समझो, ठीक है, जिसको नहीं पता, एक शो आता था कपिल शर्मा का जिसमें हनी सिंह आया था, क्योंकि हनी सिंह उस टाइम बहुत पॉपुलर था, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन था, तो मैं वो एपिसोड तो मिस कर ही नहीं सकता था। और उसमें हनी सिंह एक चीज़ करता है, वो सिद्धू पाजी जो वहाँ पे बस बैठे हुए थे, क्या बोलेंगे, जज बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो भी है, वो बैठे हुए थे, बस बैठ के हंसना काम था उनका। और हनी सिंह उनको एक थैली में, जो नॉर्मल थैली होती है जो हम खरीदते हैं ना, जो गोयल फैशन, रिंकू फैशन, जो वैसी थैली होती हैं, उस थैली में उनको कुछ सामान देता है, गिफ्ट देता है एक। और हनी सिंह बोलता है कि मैं बिल्कुल देसी तरीके से लेके आया हूँ एकदम आपके लिए। और उस टाइम मेरे घर वाले ये करते हैं, कितना हम्बल इंसान है यार ये, कि बिल्कुल जो हम जिस थैली में हम सामान लेके आते हैं, हम कपड़े लेके आते हैं, उसी थैली में लेके आया उसके लिए। लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम ही ये बात आ गई थी जब मैं 6ठी में था या 7वीं में था, कि अगर वहीं कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसको लोग गरीब बोलते थे। लेकिन वो हनी सिंह है, लोगों को उसकी पावर का पता है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि यार कितना डाउन टू अर्थ है। अब जो ये पावर वाली चीज़ है ये तुम लाओगे कैसे। अब देखो तुम किसी भी एक फील्ड में थोड़ा मतलब एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं एक जिम में हूँ और मेरी बॉडी नहीं है कुछ भी, ठीक है, मेरे एब्स वगैरह कुछ नहीं है, मेरी तोंद है बस एक, तो अगर मैं हम्बल एक्ट करूँगा तो मेरी इतनी तारीफ नहीं होगी, मुझे लोग वीक ही समझेंगे, सब में से भी समझेंगे। लेकिन वहीं अगर मेरी बहुत तगड़ी बॉडी है, समझ रहे हो, बिल्कुल डोले शोले एकदम बढ़िया, एकदम 6 पैक एब्स, तो लोग, अगर मैं हम्बल एक्ट करूँगा वहाँ पे, तो लोग मेरे को समझेंगे तब कि हाँ यार कितना हम्बल इंसान है यार ये, क्योंकि मेरे पास एक प्रूफ है मेरी पावर का। जैसे मान लो कि तुम एक बहुत बड़े चेस के एक्सपर्ट हो और मुझे चेस इतना अच्छे से नहीं आता, तो अगर तुम जानबूझ के हारते हो मेरे से, इतना बड़ा चेस प्लेयर हो कि भैया जानबूझ के हारे हैं ताकि संदीप जीत जाए, ये संदीप को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था, जानबूझ के हारा है कि आप क्या हम्बल इंसान है यार, लोग ऐसे कहेंगे तुम्हारे बारे में। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल गया भाई करिज्मेटिक होता क्या है, वो पावर मतलब क्या चीज़ है। तो तुम्हारे लिए वो पावर वाली चीज़ कोई सी भी चीज़ हो सकती है जिसमें तुम्हें एक्सपर्ट बनना है, जिसमें तुम्हें खुद सही में बहुत बढ़िया होना है। अब देखो वही बात है, इसमें तुम्हें कोई बहुत बढ़िया चैंपियन होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई चेस में ग्रैंड मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी भी चीज़ में भले टॉप लेवल पे ना हो, ठीक ठाक लेवल पे हो, तो तुम्हारे पास वो पावर वाली चीज़ आएगी। तुम्हें कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना, क्योंकि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो सब कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं होंगे, नेशनल चैंपियन नहीं होंगे, कि तुम्हें उनसे बेटर बन के दिखाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें उनसे बेटर बनना है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, तुम एक बढ़िया बॉडी बना सकते हो, तुम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बढ़िया हो सकते हो, पढ़ाई में बढ़िया हो सकते हो। स्टेप नंबर 4, डीप कनेक्शंस। अब तुम लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, तुम लोगों से बातें कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सबसे डीप कनेक्शन बैठेगा। अब देखो डीप कनेक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि लोगों से फालतू की उम्मीद मत लगा के बैठना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं लोगों से ना बहुत फालतू की उम्मीद लगाता था, क्योंकि मूवीज़ वगैरह देख के, ये वेब सीरीज, सोशल मीडिया पे देख के लोगों को कि हाँ भाई दोस्त तो ऐसा होता है, तो हम अपने दिमाग में एक इमेज लेके चलते हैं कि हाँ भाई दोस्त तो ऐसी होता है, कि हाँ भाई दोस्त तो होता है जय वीरू, जैसे अमिताभ बच्चन और वो क्या नाम है धर्मेंद्र जी, वो थे वैसे होते हैं भाई दोस्त तो ऐसे होते हैं भाई दोस्त तो, कि एक दूसरे की जान दे देंगे, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर लेंगे। जैसे वो खासकर साउथ इंडियन मूवीज़ में दिखाते हैं कि अरे भाई एक दोस्त के लिए एक दूसरे दोस्त ने मार खा ली, वो टीचर से पिट गया, वो फैमिली वालों से झगड़ा कर रहा है, वो गोली खा रहा है अपने सीने में। वो सब नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग बेकार हैं, लोग ज़माना ख़राब है। वो जो राइटर्स वगैरह जिन्होंने वो कहानियाँ लिखी हैं, मूवीज़ वगैरह की स्क्रिप्ट लिखी है, उन लोगों ने जो स्टैंडर्ड है वो अपने हिसाब से बहुत हाई कर रखा है, वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। अब मैं तुम्हें ये बोलूँ कि तुम्हारे घर के नीचे सोना होना चाहिए वरना तुम्हारा घर बेकार है, तो ये तो मेरी बात है ना, बस ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारा घर खराब है अगर तुम्हारे घर के नीचे सोना नहीं है, तुम अनलकी हो, ऐसा नहीं है, ऐसा खोता ही नहीं कहीं कहीं। 99.999% घरों के नीचे सोना होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात। 99.9999% दोस्त ऐसे होते ही नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि 100% ही नहीं होते यार ऐसा कोई, क्योंकि तुम्हें दोस्त बनाने हैं, तुम्हें भाई नहीं बनाने हैं।
जो तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारी फैमिली है, जो तुम्हारे दोस्त हैं वो दोस्त हैं। दोस्तों में अपने परिवार को ढूंढने लग जाओगे, अपने भाई को ढूंढने लग जाओगे, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और मूवीज़ वगैरह में काफ़ी दिखाया जाता है कि दोस्त नहीं भाई, और दोस्त भी फैमिली है भाई। नहीं होते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं होते। जो दोस्त हैं उनको दोस्त की तरह ट्रीट करो, जो फैमिली है उनको फैमिली की तरह ट्रीट करो, बस। हाँ, अगर तुम्हारे दोस्त सही में बढ़िया हैं तो ग्रेटफुल रहो। ये मत सोचो कि अरे यार सब ऐसे होते हैं, नहीं, सब ऐसे नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्त हैं, फैमिली फैमिली है, भाई भाई होता है, दोस्त दोस्त होता है, सिंपल सी बात। वो मूवीज़ वगैरह, वो वेब सीरीज़ वगैरह, या वो जो तुम रील्स देखते हो दोस्तों की, वो दिमाग से हटा दो अपने, वो रियल लाइफ में नहीं होता। जो भी तुम टीवी में देखते हो, मूवीज़ में देखते हो, रील्स पे देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, 90% केसेस में वो रियल लाइफ में नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो कहानी लिखी है किसी ने। अगर मैं लिख दूं कहानी कि भाई एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए कि उसने अपने दोस्त के लिए अपना किडनी दे दिया, लीवर दे दिया, अपना दिल दे दिया, मर गया वो, तो तुम अब वो इमेज लेकर थोड़ी चलोगे कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो मुझे किडनी दे सकता है, ऐसा वही होगा मेरा दोस्त फिर। नहीं, अब डीप कनेक्शन पे आते हैं। डीप कनेक्शन तुम बैठाओगे कैसे किसी के साथ कि हाँ भाई तुम उसको बोल सको कि हाँ यार मेरा बढ़िया दोस्त है, इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। डीप कनेक्शन मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसको लोग बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना। तुम सामने वाले को ट्रस्ट करते हो, तुम उसको बता सकते हो कि हाँ मेरी लाइफ में अब ये दिक्कत है, और तुम्हें पता है कि वो तुम्हें जज नहीं करने वाला, वो तुम्हें कोई सोल्यूशन देगा या तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी बढ़िया हो और तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे वैल्यूज वगैरह वो काफ़ी सिमिलर हो। देखो बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा और कोई जिसके बिल्कुल सिमिलर माइंडसेट हो, सिमिलर वैल्यूज हो, सिमिलर प्रिंसिपल्स हो, जिसको सोचने का तरीका बिल्कुल सेम हो, एकदम एग्जैक्ट सेम, वैसा कोई दूसरा होगा ही नहीं। इस दुनिया में एक ही तुम हो, इस दुनिया में एक ही संदीप अधिकारी है। और देखो सच्चाई ये है कि तुम कनेक्शन जरूर बना सकते हो, लेकिन डीप कनेक्शन तुम जानबूझ के नहीं बना सकते, वो अपना भी बनते हैं। मैं बोलूँगा कि जिनके साथ भी तुम्हारा इंटरेक्शन होता है, तुम्हारी हाई हेलो होती है, जो भी तुम्हारे पास अभी दोस्त हैं, तुम उनका जितना हो सके उतनी एक्टिविटीज़ करो। एक्टिविटीज जो साथ में करते हैं, जैसे हाइकिंग हो गया, कहीं घूमने जाना हो गया, समझ रहे हो, जैसे जिम साथ में करना हो गया, या जो भी तुम क्लब वगैरह में हो, जैसे डांस क्लब वगैरह में, जैसे सिंगिंग वगैरह में, वो तुम साथ में करो। क्योंकि रिसर्चेस ये कहती हैं कि जब हम साथ में एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तुम खुद एक बार सोचो, और अभी का नहीं, तुम जाओ 600 साल पहले, 1000 साल पहले, जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो गुफा वगैरह में रहते थे, तो वो लोग तब भी आग के चारों तरफ ऐसे नाचते थे साथ में। तुम अब भी देख सकते हो कि जो भी अफ्रीका वगैरह में ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो वो तबीले वाले लोग होते हैं, आदिवासी लोग, वो लोग अभी भी ग्रुप में ही एक्टिविटीज़ करते हैं, ग्रुप में ही नाचते हैं, ग्रुप में ही खाते हैं, ग्रुप में ही करते हैं सब चीज़ें। तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ भाई अपने अपने घर में करना है तुम्हें, ठीक है, अपने अपने घर में करना है, दरवाज़ा बंद करो अपने घर में करो, तुम्हें से कोई भी नहीं दिखेगा। और कोई तो कारण होगा ना कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं, मिलिट्री ड्रिल्स तो वो साथ में कराई जाती हैं। तो लोगों के साथ जितनी हो सके उतनी एक्टिविटीज़ करो, ध्यान रहे वो रियल होनी चाहिए। वीडियो गेम खेलने मत लग जाना। तुम साथ में रनिंग जा सकते हो, तुम साथ में जिम कर सकते हो, तुम साथ में अगर किसी डांस क्लब वगैरह में हो तो वहाँ तुम साथ में डांस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ध्यान रहे जो तुम्हारे डीप कनेक्शन वाले लोग होंगे वो कम होंगे काफ़ी। जैसे मेरे बस 1 2 3 ऐसी हैं, ज़्यादा नहीं है, जिनसे मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, जिनसे मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन मांगता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे भी 3 या 4 ऐसे होंगे, लेकिन मान लो तुम्हारा इंटरेक्शन इतने लोगों से होता है, ठीक है, उसमें से तुम्हारे दोस्त इतने हैं, लेकिन जो तुम्हारा डीप कनेक्शन वाला सर्कल होगा वो इतना होगा, ठीक है। तुम्हें आइडिया मिल गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि अरे संदीप भाई हम दोस्त बना तो लेंगे, हम कनेक्शन बना तो लेंगे, लेकिन हाई वैल्यू कनेक्शन कैसे बनाए? अगर तुम्हें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें हाई वैल्यू लोग हों, या तुम्हें एक ऐसा फ्रेंड सर्कल चाहिए जहाँ तुम्हारे दोस्त जो हैं वो बहुत हाई वैल्यू होंगे, तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को सुधारना शुरू करना होगा। मैं ही नहीं कह रहा तुम पूरा सुधार दो, बस शुरू कर दो अपने आप को सुधारना। तो तुम देखोगे कि तुम जब इस हिसाब से चलोगे कि हाँ मेरे को सुधारना है, मेरे को इम्प्रूव करना है, और उसके ऊपर एक्शन लोगे, जब तुम अपनी इंप्रूवमेंट शुरू करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम अपने दोस्त भी वैसे बना रहे हो। तो अब तुम देखोगे कि अब तुम अपने पुराने दोस्तों से जो डिजेनरेट थे उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर तुम उनको कट ऑफ करोगे। अब इसके बाद थोड़ी देर के लिए लोनली फेस आएगा एक, कि तुम्हारे इतने दोस्त नहीं होंगे, तुम्हारे इतने दोस्तों से बातें नहीं होंगी। फिर उसके बाद तुम वापस से हाई वैल्यू लोग अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, जिनके माइंडसेट, जिनके वैल्यूज, जिनके प्रिंसिपल्स तुमसे काफ़ी मिलते हों, सिमिलर हो काफ़ी। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक हाई वैल्यू एनवायरनमेंट में भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो डीजनरेट दोस्त हैं वो तुम्हें जिम वगैरह में नहीं मिलेंगे। जो हाई वैल्यू लोग हैं वो तुम्हें बार, नाइट क्लब वगैरह में शायद ही मिले। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें हाई वैल्यू लोग मिल सकते हैं। जैसे पार्क हो गया, पार्क में लोग खेलने आते हैं, अपने ऊपर काम करने आते हैं। पार्क में ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ा अपने आप को लेके थोड़े सीरियस हों, जो फ़ोन वगैरह नहीं, जो रियल लाइफ में ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हो। जैसे स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग, जो अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस हैं, वो वाले लोग।
हाँ वैसे लोग भी आते हैं लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम होती है जो बहुत डिजेनरेट होते हैं, जो नशे करने आते हैं पार्क में। तुम्हें उनसे दोस्ती नहीं करनी, उनके साथ नहीं घूमना तुम्हें। बस तुम अपने आप पे काम करना शुरू कर दो तो तुम्हें वैसे ही जो लोग अपने आप पे काम नहीं कर रहे, जो बहुत लूजर हैं, डिजेनरेट है, तुम्हें उनसे नफरत होने लग जाएगी अपने आप ही, और फिर तुम उनसे दूर जाओगे अपने आप ही, तुम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वैसे नफरत की बात नहीं है, तुम उनसे रिलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग बोलते रहेंगे बार बार, उनकी बातें भी ऐसी होंगी, वीडियो गेम्स, पॉर्न, जो तुम छोड़ चुके हो, जो तुम छोड़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ नहीं करना, बस मस्तीबाजी करनी है बस। वही तुम एक ऐसे बंदे से रिलेट करोगे जो पॉर्न एडिक्शन छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है, या तुम्हारे लेवल पे ही है, वो तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे वैल्यूज, प्रिंसिपल्स मिलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जो वीडियो गेम नहीं खेलता, जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाला है या कर चुका है, तुम वैसे लोगों को एडमायर करोगे, वैसे लोगों से दोस्ती करोगे। और ऐसे ही मेरी लाइफ में भी काफ़ी हाई वैल्यू दोस्त आए थे और अभी भी हैं वो दोस्त मेरे, और उनकी वजह से ही देखो मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है मेरी इंप्रूवमेंट में। जब 5 साल पहले मैंने पॉर्न एडिक्शन छोड़ने का ठाना था तो मेरी दोस्ती मेरे दोस्त वरुण से हुई, जिसने मुझे और सिखाया जिम के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में। फिर मेरी दोस्ती हुई पार्थ से, जब मैं कॉलेज में गया, उसने मुझे प्रॉपर सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सिखाया। ऐसा था कि मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती थी कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे को ये भी करना चाहिए, मेरे को वो भी करना चाहिए, लेकिन मैं वो करता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता लगता था कि मेरे दोस्त कर रहे हैं वो चीज़, तो मैं सोचता था कि अरे ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे दोस्त वरुण ने मेरे को बताया कि वो मेडिटेशन कर रहा है, तो मेरे को लगा कि अरे ये मेडिटेशन कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, अब मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त वरुण ने मेरे को म्यूजिक के बारे में बताया, मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त पार्थ ने मुझे रूटीन के बारे में बताया, हैबिट ट्रैकर के बारे में बताया, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में बताया, मैंने वो सब भी करने शुरू कर दिए। मेरे दोस्त पार्थ नहीं, यहाँ तक कि मेरे दोस्त पार्थ नहीं मेरे को अपनी पहली यूट्यूब वीडियो भेजी थी। और फिर मेरे को हुआ कि, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना है, तो मेरे को हुआ कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं क्या आलस दिखा रहा हूँ, मैं भी शुरू करता हूँ। और तभी तुम ये मेरा कोर्स देख पा रहे हो, तभी तुम ये वीडियो देख पा रहे हो। तुम अपने आप को चेंज करोगे तो तुम्हारे आसपास की चीज़ें भी चेंज होने लग जाएंगी। अब तुमने सोशल स्किल्स के बारे में इतना सब सीख लिया, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इस गाइड को मैंने स्टेप नेगेटिव, स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे में डिवाइड इसलिए किया है ताकि तुम इसको स्टेप बाय स्टेप कर सको। स्टेप नंबर नेगेटिव तो तुम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे होगे। अब स्टेप नंबर 0 और 1 तुम 1-2 दिन ट्राई करो। तुम बाहर जाओ, लोगों से आई कॉन्टेक्ट वगैरह मिलाओ, अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करो, अपना पोस्चर वगैरह सही रखो। फिर जब तुम्हें स्टेप 0 और 1 करते हुए तुम्हें थोड़े दिन हो जाए, तब तुम स्टेप 2 कर सकते हो। तुम लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दो, बातचीत बढ़ाना शुरू कर दो, इंटरेक्शन करना शुरू कर दो। फिर जब तुम ये सब करते हो थोड़े दिन हो जाए, तब तुम स्टेप नंबर 3 पे आओ। अब देखो वैसे तो मैं तुम्हें दिन बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें महीने भी लग सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। मेरे को सही बताऊँ तो मेरे को साल लगे थे, मेरे को सही चीज़ पता करने में ही टाइम लग गया था, वरना शायद से मैं भी अभी बहुत प्रोग्रेस कर चुका होता। मेरे को कोई ऐसा बताने वाला था नहीं, मेरे लिए ऐसे कोई कोर्स था नहीं। तो अगर तुम्हें कहीं से भी लगा कि अभी तुम रेडी नहीं हो स्टेप 1 के लिए, स्टेप 2 के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना टाइम लो। लेकिन तुम्हें कभी भी एक लेवल पे अटके नहीं रहना, तुम्हें कभी भी बस स्टेप 1 पे नहीं रहना, स्टेप 2 तुम्हें प्रोग्रेस करते जाना है, ठीक है। और देखो मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर तुम्हें भले स्टेप नेगेटिव से शुरू करना पड़े, स्टेप 0 से शुरू करना पड़े, मैंने खुद स्टेप नेगेटिव से शुरू किया है, कोई शर्म की बात नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं शुरू करता है। कोई बंदा शाहरुख खान पैदा नहीं होता, कोई बंदा रोनाल्डो पैदा नहीं होता, कोई बंदा मेसी पैदा नहीं होता। वो सब सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं शुरू करते हैं। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तुम कहीं से भी शुरू करते हो, बस शुरू करना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने शुरू कर दिया तो वहीं से तुम्हारी प्रोग्रेस शुरू होगी। और एक लास्ट चीज़, जैसे अगर मैं चेस पे कोई किताब पढ़ूंगा तो मैं वो किताब पढ़ते ही कोई ग्रैंड मास्टर नहीं बन जाऊंगा, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा काम लगेगा। तो वैसे ही तुमने सोशल स्किल्स वाली गाइड देख जरूर ली है, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेंगी चीज़ें, तब जाकर तुम्हारी सोशल स्किल्स इंप्रूव होंगे कुछ टाइम बाद, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें सारे टूल्स दे दिए हैं, इसको अप्लाई करो और इम्प्रूव करो।